लो ललन काका, आटा 10 मिनट में रेडी चाहिए, ठीक है? लो डब्बा। क्यों भैया लोग, खाली तुम्हारे घर में रोटी बनती है क्या? देख रहे हो कतार? काका बस जल्दी में है तो कर दो हमारा काम, ठीक है? यार एक भी दिन बता जब तू जल्दी में नहीं रहता है। जा 3 बजे आके आटा ले जाना। सुनो, 10 मिनट में ना किसी के घर में अकाल नहीं पड़ जाएगा। चलो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है? और जान से जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ, वरना बैठ के पिसवाता था आटा तुमसे। अबे काहे की जान और काहे का जरूरी? तफरी करने के सिवा और कोई काम है तुझे? अरे 10 मिनट, ठीक है? अगर 10 मिनट से एक भी मिनट ज्यादा हुआ ना तो जिसका डब्बा रेडी होगा वो ले जाऊंगा। कहाँ गया ये आलोक का बच्चा? 10 मिनट बोल के जान खाए पड़ा था। पौने घंटे होने को आए, अभी आया नहीं है। साधु रुक तो रुक। आलोक, ए आलोक, आलोक! The number you have called is currently switched off. ए साधु, जरा चक्की वाले के यहाँ ले चल। पता नहीं आलोक अपनी साइकिल यहाँ छोड़ के क्यों चला गया। ए लल्लन, गेहूं पिस गया हमारा। भैया 2 घंटे से आपका आटा रेडी करके रखा है। आपका बेटा 10 मिनट करके जान खाए पड़ा था, लेकिन जब से गेहूं पिस दिया वो लेने आया ही नहीं। हाँ, नालायक ने फोन भी ऑफ करके रखा। ये लो। गुड्डो, अरे गुड्डो सुन तो। ए चालू रखो, आया। जी सुनील चाचा। गुड्डो, आलोक कहाँ है? वो तो आज आया नहीं खेलने। फिर कहाँ चला गया? क्या पता चाचा, सुबह से देखा नहीं मैंने उसे। दिख जाए कहीं तो कह देना, जल्दी घर आए। आज घर में भरता बन रहा है उसी का। ठीक है चाचा। लो, डिब्बा चक्की पे छोड़ दिया और साइकिल पेड़ के नीचे। दोनों मुझे ही लाने पड़े। पर उसका फोन क्यों बंद है? अरे उसकी सारी हरकतें ही बंद करवा देने वाला हूं सुमित्रा मैं। आज उसकी टांगे ना तोड़ दी तो फिर देख लेना। न वो सुधरेगा ना आप। बचपन से ऐसी ही झूठी कस्में खाते आ रहे हैं। जाइए ना, जाके भाई साहब के यहाँ देख लीजिए, हो सकता है वहीं मंडली जमा कर बैठा हो। प्रणाम भाई साहब। अरे सुजीत, आजा आजा, बहुत सही टाइम पे आया है। आजा आजा, बैठ जा बैठ जा। बैठ भाई साहब। अब प्लेट लगा दे सुजीत की भी। अरे नहीं भाभी, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। और भूपिंदर भाई साहब, आलोक आया था क्या यहाँ पे? नहीं तो सावित्री, आलोक सुबह जो देखा था आप दोनों के साथ नाश्ता कर रहा था, बस उसी वक्त। रतन तुमसे कुछ बोला था, कहाँ जा रहा है? नहीं चाचा जी, सुबह में ही तो आलोक ने मेरे और पापा के साथ नाश्ता किया। फिर वो निकल गया साइकिल पर। हम चले गए खेत पर, अभी हम तुरंत तो लौटे हैं खाना खाने। भाई साहब, आपका रतन सिर्फ 2 साल बड़ा है मेरे गधे आलोक से। कितनी अच्छी तरह आपके काम में हाथ बटाता है। मेरे आलोक को तो ना पढ़ना ना कुछ काम करना, बस दिन भर मस्ती करते रहो। 19 साल का हो गया है, 8-10 साल का नहीं है अभी वो। दुश्मन की बमबारी का हम जमकर जवाब दे रहे थे अपने बंकर से। पूरे 24 दिन और 24 रातें। सुबेदार साहब, मतलब खाना वाना वहीं होता था क्या? और कहाँ भाई, एक हाथ से फायरिंग और दूसरे से सूखी रोटी। भाई जंग के सब। अरे आओ भाई सुजीत, आओ। बैठो। अरे सूबेदार जी, हमारे आलोक ने तो हमारे प्राण ही ले रखे हैं। आज दोपहर से गायब है, आपने देखा कहीं पे? नहीं तो। अरे हम तो 2 बजे से यहाँ पे मंडली जमाए बैठे हैं। अरे तुम लोगों ने देखा क्या? हमने तो कहीं नहीं देखा। पूरा बाजार छान मारा सुमित्रा, कहीं नहीं मिला।
पूरे मुल्तानगढ़ में ढूंढना हो तो कम से कम 2 दिन चाहिए। हद है गैर जिम्मेदारी की भी। सच कहूं तो उसे ढूंढने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा मेरा। कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा है हमारा, 100 साल जिएगा मेरा बेटा, उसी का फोन होगा। काश फोन पे ही 4 थप्पड़ मारने का कोई सिस्टम होता ना। हेलो, अपने बेटे से कितना प्यार करता है सुजीत गट्टा? कौन बोल रहा है? तेरे बेटे का काल बोल रहा हूँ साले। देखो बकवास बंद करो और आलोक को फोन दो। कहाँ है आलोक? मैं तेरे कपूर का कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, सुना नहीं तूने? काल बोल रहा हूँ, उसका काल। अगवा किया तेरे पिल्ले को। देखो अगर ये कोई मजाक है ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तेरे लौंडे की जिंदगी बहुत सस्ते रेट में दे रहा हूँ, सिर्फ 50 लाख। कौन बोल रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम का अचार डालेगा तू? वैसे अगर 50 नहीं दिए ना तूने तो अचार की बोतलें तेरे रसोई घर में सजा दूँ और उसमें छोटे छोटे टुकड़े होंगे तेरे इस राजकुमार के। एक बार बात करवाओ आलोक से। मुश्किल से सांसें ले रहा है, बात क्या करेगा? क्यों? क्या किया तुमने उसके साथ? एक तो तबीयत से कूटा है, उसके बाद खिला दी है नींद की गोलियां। अब अगर उसे नींद से जगाना है ना तो 50 लाख कैश रेडी रखो। अगर 50 लाख नहीं मिले ना तो तू अपने लौंडे के 50 टुकड़े जरूर बटोरेगा। क्या हुआ? The number you have called is currently switched off. पापा, चाचा जी, वो किडनैपर का फोन नंबर अभी बंद आ रहा है। सुजीत, मामला बहुत गंभीर है। क्या करें भाई साहब? आखिर ये लोग हैं कौन? क्यों बार बार एक ही बात पूछ रही हो सुमित्रा? वो लोग अपना नाम बताएंगे क्या? शांति रख सुजीत, शांति रख। अगर ये सही में अपहरण है तो हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। उन लोगों ने 50 लाख रुपए मांगे हैं। ये जो 50 लाख मांगे गए हैं, क्या ये खुद आलोक ने मांगे हो सकते हैं? हमारा आलोक मस्तीखोर है पर वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हाँ सर, हम उसकी हर मांग पूरी करते हैं। शायद उसीलिए ना सुनने की आदत ना उसे। किसी कीमती चीज के लिए ना कहा आपने उससे? सर, फर्स्ट ईयर बीकॉम का स्टूडेंट है मेरा आलोक। दिन भर क्रिकेट खेलता रहता है या फिर मटर गश्ती करता रहता है। 50 लाख रुपए की जरूरत उसे क्यों पड़ने लगी? गायब कहां से हुआ है? उसकी माँ ने उसे गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पर भेजा था, तभी से उसकी कोई खबर नहीं है। फिर ये फोन आया, फिरौती वाला। सर फिरौती वाला फोन नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। डिटेल्स निकालो, पता करो नंबर किसका है और फोन कहां से आया। देखिए, हम मानते हैं हमारा लड़का थोड़ा बिगड़ा किस्म का है, पर उसके मस्ती की भी एक लिमिट है। रात को घर ना आया हो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। गट्टा जी, फोन रिकॉर्ड्स आने तक हमें इंतजार करना होगा और वो तो कल सुबह ही मिलेंगे। और रही बात आपके बेटे की, हो सकता है पहले ना की हो, अभी लिमिट क्रॉस कर दी हो। रहने गया और रात भर कहीं, सुबह तक वापस लौट आए। और सर, अगर फिरौती का कॉल दोबारा से आया तो? हम कॉल टैप कर रहे हैं सुजीत जी के, सारे कॉल्स मॉनिटर होंगे। आप हमें आलोक का एक फोटो दे दीजिए, हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। सुजीत, अरे भाई ये अपहरण का कहा सुन रहे हैं हम? सूबेदार भैया, कल शाम को फिरौती का फोन आया था, उसके बाद कुछ नहीं। पर फोन किसने किया था कुछ तो बताया होगा साले। रघुवीर सिर्फ इतना कहा, 50 लाख रुपए रेडी रखो वरना। सुजीत, पूरा गुरबत नगर तुम्हारे पीछे खड़ा है। आलोक का हम बाल भी पका नहीं होने देंगे। सर रात भर ना किडनैपर्स का फोन आया, ना ही आलोक घर लौटा। किडनैपर्स का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुल्तानगढ़ हेडक्वार्टर से कहो कि किडनैपर के नंबर की डिटेल्स जल्द से जल्द भेजें और आलोक की फोटो सर्कुलेट करा दो सारे जोन्स में। लगता है वाकई किडनैपिंग हुई। सब आलोक की माँ ने आलोक को 11:15 बजे चक्की पर भेजा था। खाने तक जब घर पर नहीं लौटा और उसका फोन भी ऑफ था तो मैं उसे ढूंढने निकला, तो यहाँ पेड़ के नीचे मुझे उसकी साइकिल मिली। साइकिल सिर्फ पार्क थी और ताला भी नहीं लगा था। साहब, ताला तो कभी लगाता ही नहीं, बहुत ही लापरवाह है। अच्छा, साइकिल गिरी हुई थी या खड़ी हुई थी? नहीं, बाकायदा खड़ी हुई थी साहब। नहीं साहब, वो तो अकेला ही आया था अपनी साइकिल पर। और जाते वक्त देखा उसको किसी के साथ? क्या कोई इसका इंतजार कर रहा था? वो तो मैं नहीं देख पाया, उसको बहुत जल्दी थी साहब, और वो बोला था कि 10 मिनट में आ रहा है डिब्बा लेने, तो मैं तो काम पे लग गया। गुड्डू राजू, चलो सही सही बता दो कि आलोक यहाँ आकर कहीं और गया है? कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? हम क्यों कुछ छुपाने लगे सूबेदार साहब, वो यहाँ आया ही नहीं। देखो बेटा, मामला गंभीर है। तुम्हारा दोस्त वाकई में अगवा हुआ है। उसकी साइकिल चक्की के पास पेड़ के नीचे मिली है। वो काका, ये बात सुनकर हम लोग खुद डरे हुए हैं। अच्छा, कुछ नहीं पता है तुम्हें? रुकिए सूबेदार साहब, रुकिए। गुड्डू, राजू, तुम दोनों और आलोक को नशा वशा करते हो? नहीं सर, कभी नहीं किया। और ये आलोक तुमसे छुपाकर कुछ करता है? कुछ भी? नहीं सर, हम तीनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं।
जो भी कुछ करते हैं साथ में करते हैं। और तुम कह रहे हो कि कल यानी 4 मार्च को तुमसे मिला ही नहीं? जी हाँ सर। देखिए 50 लाख की फिरौती मांगी गई और अभी तक दूसरा कॉल भी नहीं आया, लोकेशन भी नहीं बताई कि पैसे ड्रॉप कहाँ करने। अगर ये वाकई में किडनैपिंग है तो आप लोगों को किसी पे शक? आपकी कोई पुरानी या नई दुश्मनी? नहीं साहब, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है। मैंने तो फोन पे भी उसकी आवाज नहीं पहचानी। नंबर तो पहचान लिया होगा ना साहब लोग ने? क्यों साहब, नंबर तो हाथ में है ना? जी, उसकी जानकारी आ रही है। क्या हो गया? आलोक का अपहरण हो गया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? 50 लाख रुपए मांगा है। 50 लाख? सर आलोक का फोन कल 11:55 पे स्विच ऑफ हुआ था। गुरबत नगर में? जी सर। 11:45 को तो वो ललन की चक्की पे था, गेहूं का डब्बा दिया ये कहकर कि 10 मिनट में लौटेगा, नहीं लौटा। सर किडनैपर्स के फोन से बस यही एक कॉल किया गया था, फिरौती वाला। सर सेलफोन लोकेशन हाईवे पर थी। अब कोई डाउट नहीं है कि जेन्युइन किडनैपिंग केस है? इस नंबर के बारे में और कोई डिटेल्स? सर ये नंबर किसी श्याम भटनागर के नाम से रजिस्टर्ड है, रावल बाग का एड्रेस है। श्याम भटनागर यहाँ रहता है? नहीं साहब, यहाँ कोई श्याम भटनागर नहीं रहता। इसे नहीं पहचानते। सर नाम फर्जी है पर एड्रेस सही है। इन एप्लीकेशन फॉर्म वाले फोटोग्राफ को पूरे मोहल्ले में घुमाया पर कुछ नहीं निकला सर। ये सिम कार्ड 1 महीने पहले खरीदा गया है, पता करो कौन सी दुकान से, और इस इंस्ट्रूमेंट की भी ट्रैकिंग शुरू कर दो। हो सकता है कोई और सिम यूज हो रहा हो इस इंस्ट्रूमेंट पे जो जाली ना हो। साहब ये अपहरणकर्ताओं ने कौन सा मोबाइल इस्तेमाल किया है, वो जाली है असली है, ये सब हमें बता कि क्या होने वाला है। देखिए आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हमारा आलोक कहाँ है, आप उसे सलामत कैसे वापस लाने वाले हैं और कब। देखिए वही करने के लिए हमें आप लोगों के कोऑपरेशन की जरूरत है भूपेंद्र जी। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है जिसने आलोक की किडनैपिंग की है और इस तरह 50 लाख की फिरौती मांग रहा है, और एक फोन करने के बाद दोबारा फोन भी नहीं करता। सर आलोक मस्ती करता है लेकिन कभी किसी के साथ गहरी दुश्मनी वगैरह नहीं है, और ना ही हमारी फैमिली का किसी से बैर है। तो फिर कोई ऐसे ही कर रहा है। देखिए फर्जी सिम कार्ड 1 महीने पहले खरीदा गया, पूरी प्लानिंग के साथ आलोक की किडनैपिंग की गई ताकि कोई चश्मदीद गवाह न रहे, और उसके ऊपर 50 लाख की फिरौती। साहब मेरा इकलौता बेटा है, किडनैपर ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मैं फिरौती देने के लिए तैयार हूं। पर क्या वो लेने के लिए तैयार हैं? देखिए सुजीत जी, एक फोन के बाद दोबारा फोन भी नहीं आया। मुझे लगता है कि माजरा कुछ और है। सर हेडक्वार्टर से फोन था, किडनैपर कोई सस्ता वाला मेड इन चाइना फोन इस्तेमाल कर रहा है। इसका IMEI ट्रैकिंग करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। काफी सोच समझकर इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। चौहान, मुझे एक बात की घंटी बज रही है कि सुजीत गट्टा के फोन की घंटी क्यों नहीं बज रही। किडनैपर एक फोन करने के बाद खामोश क्यों हो गया? 8 अंडे पैक कर देना। ये भी। मैंने पूरे गुरबत नगर में अपने बंदे लगा दिए जो चुपचाप ये पता लगा रहे हैं कि कहीं कोई घर से गायब तो नहीं है। लेकिन सूबेदार भैया, कोई गांव वाला ऐसा काम क्यों करेगा? भूपेंद्र भैया 6 दिन हो गए, दूसरा फोन तक नहीं किया। इरादा क्या है इन लोगों का? पता नहीं सुजीत, लेकिन देख मनी मन मेरी इच्छा यही है कि ये सब जो हो रहा है ना, काश अपने आलोक की कोई बचकानी सी हरकत हो। क्यों भैया, अपना आलोक ऐसी भद्दी हरकत क्यों करेगा? ताकि वो सही सलामत रहे। खुद मजाक कर रहा हो तो लौट के आएगा ना। ना भूपेंद्र, मुझे नहीं लगता कि वो मजाक कर रहा होगा। मुझे लगता है कुछ तो बड़ा सीरियस है। जरा सुमित्रा से पूछो ना कि आलोक ने उसे कुछ बताया कि? कमाल करते हैं आप और सूबेदार भैया। अरे अगर मुझे कुछ पता होता या उसने मुझे कुछ बताया होता तो इतने दिन हो गए मैं आपको ना बताती। 1 हफ्ता हो गया, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से अभी तक बिल्कुल खामोशी है जी। खामोशी तो अपहरणकर्ताओं की तरफ से भी तो है। सुजीत, बात कुछ और तो नहीं है।
ये पुलिस वाले, आप हर दूसरा तीसरा इस और के बारे में पूछ रहा है। और क्या हो सकता है? कोई मुझे बताएगा क्या हो सकता है? और गुरबत नगर में हुए किडनैपिंग केस को 7 दिन बीत चुके हैं, पर पुलिस इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। विक्टिम 19 वर्षीय आलोक गट्टा की जिंदगी खतरे में हो सकती है, पर अब तक पुलिस को कोई भी प्राथमिक सुराग नहीं मिले हैं जो अंदेशा दे सके कि किडनैपर्स कौन है और आलोक कहां हो सकता है। हमारे सूत्रों के अनुसार अब ये केस मुल्तानगढ़ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया गया है, पर इस वक्त सभी को एक ही बात की चिंता है, आलोक गट्टा किस हालत में है और क्या उसे वक्त पर बचा लिया जाएगा। सर 4 मार्च की रात को एक कॉल आया किडनैपर से, 50 लाख की फिरौती मांगी गई, उसके बाद नथिंग। सर फर्जी सिम सिर्फ एक कॉल को करने के लिए इस्तेमाल किया गया, सस्ता इंस्ट्रूमेंट, मेड इन चाइना, IMEI ट्रैकिंग इम्पॉसिबल। कहीं ऐसा तो नहीं है 50 लाख की फिरौती का कॉल महज एक साजिश हो, हमें गुमराह करने के लिए, और किडनैपिंग का असली मकसद कुछ और ही हो, कोई आपसी रंजिश, कोई दुश्मनी या कोई बदला। हो सकता है गट्टा फैमिली की हिस्ट्री में कुछ छुपा हो, या फिर वो जो शक पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम को था कि शायद आलोक गट्टा ने खुद अपनी किडनैपिंग करवाई। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल है क्यों? सुजीत जी, 5 मार्च से आपका फोन सर्विलेंस पर है, टैप किया जा रहा है। अब मुद्दा यह है कि वाकई में अगर कोई किडनैपर है तो उसने फिरौती का कोई दूसरा कॉल क्यों नहीं किया? वाकई में कोई किडनैपर है का क्या मतलब है साहब? मेरा आलोक 1 हफ्ते से घर पर नहीं आया और आप लोगों को लग रहा है कि ये सब उसका किया कराया मजाक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुजीत जी, मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या कोई ऐसी बात है जो आपने पहली इन्वेस्टिगेटिव टीम को नहीं बताई? और क्या बात है अब? आप भूपेंद्र जी? जी, मैं भूपेंद्र गट्टा। भूपेंद्र जी, आप और आपके भाई सुजीत काफ़ी रईस किसान हैं। नहीं, रईस तो नहीं कह सकते, हाँ काफ़ी संपन्न कह सकते हैं। सुजीत जी, आपके पास काफ़ी पुश्तैनी जायदाद और आलोक आपका इकलौता बेटा, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल ये सारी जायदाद का मालिक आलोक ही होगा ना। अगर आप हम दोनों भाइयों के बीच की दरार ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं। देखिए, हमारे मकान अलग होंगे पर घर एक ही है, कोई दीवार नहीं है बीच में। बहुत अच्छी बात है, सब भाइयों को आप दोनों भाइयों की तरह मिलकर ही रहना चाहिए। अब ये बताइए कि 4 मार्च को आलोक आपके घर से नाश्ता करके निकला था? अरे भाई, 4 तारीख को ही क्यों, वो तो हर दूसरे दिन चाय नाश्ता हमारे यहाँ करता है, तो कभी कभार तो ऐसे ही आ जाता है। क्यों? क्यों से क्या मतलब? अरे अभी तो बताया मैंने, एक ही घर है। साहब, हमें ऐसा लग रहा है कि आप आलोक को ढूंढने नहीं, हमारे खानदान का इतिहास खोदने आए। भूपेंद्र जी, आप किसान हैं, अच्छी फसल के लिए खुदाई कितने मायने रखती है समझते होंगे। हम भी खुदाई करते हैं, पर फर्क है, आप खुदाई करके बीज बोते हैं और हम खुदाई करके बीज निकालते हैं दुश्मनी का। फिरौती के लिए 50 लाख रुपए मांगे गए, तो जाहिर सी बात, किडनैपर जो भी है वो जानता है कि आप 50 लाख आराम से दे सकते। सर, हमने पहले वाली टीम को भी यही बताया था। 4 तारीख को ना तो हमारी आलोक से मुलाकात हुई, ना उससे पहले उसने हमें कहीं जाने के बारे में बताया। कॉलेज या गांव की कोई गर्लफ्रेंड? नहीं सर, अगर होती तो हमें पक्का पता होता। एक तरफा टाइप कुछ? सर, अगर ऐसा कुछ होता हमको पता होता। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 2-3 महीने पहले की। किसी के साथ कोई झगड़ा? हाँ सर, झगड़ा तो हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद ना तो मनोहर क्रिकेट खेलने आया, ना उसने आलोक से बात करी। मनोहर? अरे ये तो अनिरुद्ध के बेटे मनोहर को उठा ले गए।
भाई जब हमने आज घर जाकर पूछा कि आलोक आया है तब तो मना कर दिया था। अरे ऐसे सामने से कोई थोड़ी बोलेगा, जरूर कुछ न कुछ किया होगा मनोहर ने। सुना है आलोक के साथ झगड़ा हुआ था उसका। मैडम साइकिल ऐसी जगह छोड़ी गई जहाँ आसपास उस वक्त कोई नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं होगा। आलोक को कौन कैसे उठा ले गया? पिछली टीम ने हमें मेंशन किया था कि आलोक की साइकिल ना टूटी मिली, ना गिरी मिली, ना उस पर ताला लगा था। मतलब साफ है कि आलोक वहाँ अपनी मर्जी से गया था, वहाँ उसने साइकिल खड़ी की और अपनी मर्जी से चला गया। मतलब अगवा करने का कोई चक्कर है ही नहीं। मतलब किडनैपर्स पहचान वाले होने चाहिए, सिंपल लॉजिक है नहीं? लॉजिक का ज्ञान नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैडम बंदे का पूरा कॉलेज छान मारा पर कुछ हाथ नहीं लगा। 50 लाख फिरौती की रकम मांगी है। हाथ का मैल तो नहीं है बाप के लिए, लेकिन आराम से दे सके। ऐसा क्या बिजनेस है? मैडम यहाँ के ज़्यादातर लोग गट्टा समाज के हैं। वैसे तो किसान हैं, काफ़ी ज़मीनें हैं इनकी, पूछते नहीं। लेकिन जब से यहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई मैडम, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ इनकी ज़मीनें खरीदने लग गए। बस समझिए तब से इनके भाग खुल गए और ज़मीन के दाम भी बढ़ गए। 5 लाख रुपए की ज़मीन आज 50 लाख रुपए की हो चुकी है। मतलब हर दूसरा किसान जिसके पास ज़मीनें थी आज वो करोड़ों का मालिक है। मनोहर, तुमने आलोक गट्टा को धमकी दी थी ना? बेटा आलोक इतना उछल मत, ये जो अकड़ है ना तेरी सारी उतार दूंगा मैं एक दिन, देख लूंगा तेरे को। आलोक गेम में चीटिंग बहुत करता था। मतलब उसका साफ ऐसा था कि बैट मेरा है तो बैटिंग मेरी होगी, क्लियर आउट होगा, बोलेगा नॉट आउट है। अबे क्या चीटिंग कर रहा है? आउट है बे, तू नहीं आउट। अबे देख कैसे ऑफ स्टंप पे पड़ गई ना, मिडिल स्टंप पे स्पिन होके जा रही थी यार बॉल। पागल हो गया क्या? मैं यहाँ था, यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर जब तेरी बॉल स्पिन हुई तो मिडिल स्टंप यहाँ होता, यहाँ कौन सा मिडिल स्टंप है? बे समझा ना बे, आउट है ना यार ये। देख मनोहर, आउट था, क्लियर एलबी था वो। और क्या, अगर तेरी जांग ना होती ना सीधे मिडिल का स्टंप उड़ता। हाँ यार चीटिंग कर रहा है। बे तुम दोनों ना इस बिगड़े बच्चे के ऑफ स्टंप और लेग स्टंप हो। ये दिन को रात बोलेगा ना तुम हाँ में हाँ मिलाओगे, ये बोलेगा बैट नहीं त्रिशूल है ये, तब भी हाँ बोलोगे तुम लोग। मैं मान लिया 2 पैसे खर्च करता है तुम पर, लेकिन इतनी ओए हमारी दोस्ती की स्पेशल कमेंट्री ना तू अपने पास है ना, ला दे बैट। नहीं दे रहा बैट, क्या कर लेगा बोल? रुक बताता हूँ तुझे क्या कर रहा है। ले राजू, ले जाके 2 बैट लेके आना, इससे अच्छे वाला, इससे सड़े बैट से नहीं खेलेंगे अपन। ये रखो अपना बैट। पे खुद की कमाई का घमंड होता ना समझ में आता है। तूने दमड़ी नहीं कमाई आज तक, बाप के पैसे रुक, मैंने एक दमड़ी नहीं कमाई और तूने करोड़ों कमा लिए ना अपनी किराने की दुकान पे। एक आवाज दूंगा ना तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी, कोई एक माचिस की तिल्ली तक नहीं खरीदने आएगा। फिर आना रेंगती है भाई आलोक गलती हो गई, दोस्ती का वास्ता माफ कर दे। लोग कितना उछल मत, तेरी हकड़ है ना ये, सारी कसर उतार दूंगा एक दिन। मैंने गुस्से में बोल दिया था उसे देख लूंगा, जैसे बोल देते हैं बस। लेकिन उसके बाद जब आलोक ने लोगों से कहा हमारी दुकान का बाइकआउट करने के लिए, तो मैं सीधा सुजीत काका के पास गया मिलने, बताई उनको मैंने सारी बात, और उन्होंने मुझे कहा कि समझा देंगे आलोक को। लेकिन फिर भी आलोक गट्टा माना नहीं और तुमने उसे उठवा लिया। सर मैं क्या किसी को उठवाऊंगा? हाँ साहब, मनोहर आया था मेरे पास शिकायत लेकर। ये बात ना तो आपने पहली टीम को बताई और ना ही हमें बताई, कोई खास वजह? दोनों एक ही गांव के लड़के हैं और उन दोनों के बीच में क्रिकेट को लेकर झगड़ा हुआ था, बचकाना सा, तो बताना जरूरी नहीं समझा। दरअसल मुझे तो याद तक नहीं था। आपका बेटा किडनैप हुआ है, इतना तो याद है ना? सुजीत जी, हो सकता है कोई पुराना जख्म हरा हो रहा हो, याद कीजिए। हो सकता है अतीत में आपकी किसी से कोई अनबन हुई हो, कोई आपसी रंजिश, कोई दुश्मनी। क्योंकि वो जो भी है उसने एक बार फिरौती के लिए कॉल किया, दूसरी बार कॉल नहीं किया। याद करिए वो कौन हो सकता है, और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अपनी पत्नी से पूछिए। लेकिन वो जो भी है उसका नाम हमें बताइए ताकि हम इस केस में आगे बढ़ पाए। चाची फोन है आपका, उठाइए। हेलो, जोड़ लिए 50 लाख नगद। आप कौन बोल रहे हैं? सर सुजीत का फोन टैप किया तो उसने सुजीत की पत्नी सुमित्रा के फोन पे कॉल किया। पांडे ने रिकॉर्ड कर दिया है। आखिरकार कॉल आ ही गया। किडनैपर्स किस बात का इंतजार कर रहे थे? हमारे केस में दाखिल होने का। देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे दे देंगे हम, बस एक बार आलोक से बात करवा दो हमारी। कराटे सुनिए इसके। कल दबाकर चाउमीन और नूडल्स खिलाए आलोक को सुमित्रा जी, उसके बाद नींद की गोलियां खिला दी दबाकर। अब जैसे ही 50 लाख की खुशबू आएगी ना, उठ जाएगा ये। देखो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं,
एक बार आलोक से बात करवा दो। हाथ मत जोड़िए, हाथ चलाइए और एक अच्छे से बैग में 50 लाख रुपए कैश भर दीजिए। एक बार बात करवाओ आलोक से। आगे साले सुजीत गट्टा कुत्ते, तू पुलिस के पास गया ना? मैंने कहा था ना कि मैं तेरे पिल्ले का अचार बनाऊंगा। मैंने अभी तक किया नहीं है क्योंकि मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। आलोक को कुछ मत करना, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। 40 2000 के नोटों में और 10 500 के नोटों में। लेकिन मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा, 2 हफ्ते पहले 42/344 वाला प्लाट बेचा तूने, जिसके 75 लाख रुपए तेरे मरे हुए बाप के अकाउंट में आए। अभी याद आया कि नहीं आया? वरना तेरे आलोक का कान काट के भेजूं या जो तू बोले वो काट के भेजता हूँ। बोलो पैसे कब और कहाँ चाहिए? कल ठीक 3 बजे पैसे का बैग लेकर गिरधर मार्केट आ जा और गिरधर मार्केट में बीचों बीच खड़ा हो जा। मैं आकर पैसे ले लूंगा। लेकिन मेरा आलोक। मैं नोट गिनूंगा, सब सही रहा तो तेरा बेटा शाम तक वापस घर आ जाएगा। अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले या तू नहीं आया या कोई चालाकी की, तभी तेरा बेटा शाम तक घर वापस आ जाएगा, लेकिन बोतलों में। आलोक अचार बड़े मजेदार। या तू नहीं आया या कोई चालाकी की, तभी तेरा बेटा शाम तक घर वापस आ जाएगा, लेकिन बोतलों में। सुजीत जी, आपने जमीन बेची है, ये बात किडनैपर को कैसे पता? कैसे पता साधु? सुजीत भैया, मुझे नहीं मालूम, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। साधु चल, बाहर चल के कुछ बात करते हैं। चल। मालिक, मैं सिर्फ एक मुलाजिम हूँ, सौदे की असली रकम मुझे कभी मालूम ही नहीं होती। चल ना, मैं सच कह रहा हूँ। क्या आपके बेटे आलोक को मालूम है कि आपने जमीन बेची और आपके अकाउंट में 75 लाख रुपए? आलोक को मेरे अकाउंट की एक डिटेल पता है, और मेरे अकाउंट में 75 लाख ही नहीं, FD वगैरह मिला के 2 करोड़ से थोड़ा ऊपर ही है। लेकिन मांगे 50 है ना, दे देंगे 50 लाख सुजीत। बैंक मैनेजर से मैं बात करूंगा, मेरा खाता भी वही है। 1 मिनट सुजीत जी, अगर किडनैपर आपके बैंक की डिटेल के बारे में भी जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके बेटे आलोक के बारे में भी जानते हैं। मेरी बात पर यकीन करिए, वो पैसे लेने के बाद भी आपके बेटे को नहीं लौटाएंगे। सुजीत जी, वो नहीं लौटाएंगे, अब हम निपटेंगे उनसे। लेकिन उन लोगों को पता है कि हम आपके पास आ चुके हैं। हर किडनैपर ये चांस लेता है। और अब देखिए, पहली इन्वेस्टिगेशन टीम की जगह हमारे आते ही उन्होंने फिरौती की दूसरी कॉल की। मतलब साफ है, दुश्मन कोई घर के अंदर का ही है। सुजीत जी, अभी आप बैंक से 50 लाख रुपए निकलवाएंगे जरूर, लेकिन उन 50 लाख के साथ क्या करना, किडनैपर के साथ क्या करना, ये हम तय करेंगे। ठीक है सर। पांडे और सिंह गिरधर सर्कल मार्केट में रेडी है। जितना पैसा मांग रहे हैं हम देने को तैयार हैं, बस आप मेरा बच्चा सही सलामत वापस ले आइए। हम आपके बच्चे को सही सलामत जरूर वापस लेकर आएंगे, भरोसा रखिए। साधु, किसी के सामने मुंह खुला हो याद कर। हम तो मुलाजिम हैं, बस कागजात की देखरेख करते हैं। बाकी पैसे का सारा लेन देन, बैंक में पैसा डालना, ये सब सुजीत भैया ही करते हैं। और सच कहें तो मैडम, हमने ये सब बातें किसी से नहीं बोली। मैडम 4456789881 नंबर ट्रेस हुआ मैडम। किसी अरविंद शास्त्री का नंबर है और आदेशपुर का एड्रेस रजिस्टर्ड है। सुमित्रा के फोन पे जो फोन किया गया था वो सिम से किया गया इकलौता कॉल था? जी। साधु, आधा घंटा है तेरे पास, ठीक से याद कर और बता मुझे। मैडम सच कह, हमारी बात सुजीत के आसपास से गुजरने वाले हर बंदे पर बारीकी से नजर रखो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए।
लगता है किडनैपर सिर्फ ट्रायल ले रहा है, टटोल रहा है हमें भी और सुजीत को। सर 99% फेक एड्रेस ही होगा सर। वैसे भी मैंने आदेशपुर की पुलिस स्टेशन को अरविंद शास्त्री को ट्रैक करने के लिए बोल दिया, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड नंबर से किडनैपर्स ने सुमित्रा जी को कॉल किया था। इसका फोन लोकेशन भी सर हाईवे पर ही था। पिछली बार की तरह। यस सर। सर बंदा पैसा लेने नहीं आया, हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग, शायद पूरा का पूरा गैंग हो जो सुजीत पर सर्विलेंस भी रख रहा हो और साथ ही साथ मास्टरमाइंड को इन्फॉर्म भी कर रहा हो। दोपहर तक मुझे यही लग रहा था कि शायद लड़के आलोक का ही काम है। किसी लड़की वड़की का चक्कर होगा, घर से पैसे मंगवा कर उस लड़की के साथ भागने की फिराक में होगा, पर अब ऐसा नहीं लगता। सर मुझे ये लगता है कि ये सारा किया आलोक का नहीं है, सर ये जेन्युइन किडनैपिंग है। 8 दिन हो चुके हैं और आलोक के पास इतना कैश भी नहीं था कि वो 8 दिन सरवाइव कर पाए। सर फॉर श्योर आलोक की जान खतरे में। गिरधर सर्कल मार्केट में हमेशा भीड़ रहती, जबकि किडनैपर्स अमूमन फिरौती के लिए ऐसी जगह बुलाते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, जगह सुनसान हो। पर ये मोडस ऑपरेंडी कुछ अलग है। वो पैसे लेने क्यों नहीं आया? सर साधु को तबीयत से तोड़ा पर मुंह नहीं खोल रहा है। क्या ये किडनैपिंग सिर्फ और सिर्फ फिरौती के लिए हुई? हेलो। बड़ी देर बाद उठाया भूपू भूपेंद्र। चल अपने उस छोटे भाई को फोन दे जरा। हेलो, देखो मैं पैसे लेकर आया था, तुम ही नहीं आए। मैं तो 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। मुझे सब पता है, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे जैसे भैंस की अकल रखता हूँ? तेरा फोन टैप, तेरी बीवी का फोन टैप, और तू बारात में अकेला आएगा। तेरे साथ तेरी फौज नहीं आएगी। देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैंने पूरी ईमानदारी से बैंक से पूरे 50 लाख रुपए निकाले, मैं लेके आया। तुम चाहते क्या हो, साफ साफ बताओ ना। चाहता तो पैसे हूँ जो मैं कल दोपहर 2 बजे तुझसे लूंगा। कहाँ पे? सब्जी मंडी, नारायण चौक, मुल्तानगढ़। सेम बैग में पैसे लेकर सब्जी मंडी के बीचों बीच खड़े हो जाना। हेलो। 8766098 इस नंबर से उसने भूपेंद्र के नंबर पे कॉल किया था। इस नंबर की पूरी डिटेल्स निकालो। जो भी है ना वो जानता है, फैमिली के सब फोन नंबर जानता है, बल्कि ये भी जानता है कि किसका फोन टैप हो रहा है और किसका फोन टैप नहीं हो रहा। अरे भाड़ में गया, कौन क्या जानता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे मेरा बेटा आलोक वापस चाहिए, बस। हम भी तो यही चाहते हैं। सर आपके लिए सिर्फ केस है, लेकिन मेरे लिए मेरी जान है वो। पता नहीं हमारा आलोक किस हालत में होगा। माना कि शरारती है, लड़कपन है, लेकिन दिल से बच्चा है मेरा आलोक। बस कल मैं उसे पैसे दे रहा हूँ और कल शाम तक मेरा आलोक घर में वापस आ रहा है, और आप लोगों को बीच में कोई हीरोपंती दिखाने की जरूरत नहीं है। जी अगर हम हीरोपंती ना भी दिखाए ना, तब भी वो विलन बनना बंद नहीं करेंगे। बात को समझिए आप। अगर आपने उन्हें पैसे दे भी दिए, तब भी वो आलोक को जिंदा वापस नहीं करेंगे। चुप रहिए आप, मत बोलिए ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। इससे पहले को कुछ करें हम उन्हें धर लेंगे। हमारी पूरी टीम वहां पर तैनात रहेगी और उन पर नजर रखेगी। अगर वो पैसों का बैग लेकर भागे तो हम उन्हें तुरंत पकड़ लेंगे, आलोक को छोड़ा लेंगे, हमारा यकीन कीजिए। भूपेंद्र जी देखिए, इस वक्त आपके भाई और भाभी वो तनाव में है, वो हमारी बात नहीं समझ रहे। प्लीज आप ठंडे दिमाग से सोचिए और हमें बताइए कि वो कौन हो सकता है जिसने आलोक को निशाना बनाया। तो क्या मुझ पर कम तनाव है? अरे समझते क्यों नहीं आप लोग? आलोक मेरा बेटा भी तो है, उतने ही जितने के रतन। बस अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम लोगों ने। अब और नहीं होता, और नहीं होता अब। कहाँ है हमारा बच्चा? बोलिए ना, कहाँ है हमारा बच्चा? लोग आज भी नहीं आए, खेल खेल रहे हमारे साथ। अरे उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? और पैसे चाहिए? मैं और पैसे देने को तैयार हूं, अपना सब कुछ बेचने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरा आलोक चाहिए। आलोक चाहिए मुझे मेरा।
कांस्टेबल सिंह और पांडे अभी भी मार्केट में स्कैन कर रहे हैं कि कहीं कुछ नजर आ जाए। ज्योति ने वापस बुलवाओ, वो लोग अब वहाँ नहीं होंगे। क्योंकि वो जानते हैं किसका फोन टैप हो रहा है और किसका नहीं। फिरौती का दूसरा कॉल उन्होंने तब किया जब हमने ये केस टेक ओवर किया। इतने वक्त तक उनकी तरफ से खामोशी क्यों थी? सर शायद उन्हें वक्त लग गया अपने आप को तैयार करने में, या फिर हमें ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। कहीं आलोक को उन्होंने कुछ कर तो नहीं दिया सर? बट सर कोई फैमिली दुश्मनी या कोई और एंगल भी तो नहीं सामने आ रहा है। सर यहाँ पे साफ और जाहिर है ये 100 नहीं 200% इनसाइड जॉब है। गिरधर सर्कल मार्केट और सब्जी मंडी, इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। यहाँ पे कुछ तो हुआ है, जरूर हुआ है। साहब साहब साहब, किडनैपर ने मेरे फोन पर कॉल किया। 2 मिनट दोबारा फोन करिए। हेलो, आलोक तेरा बेटा है ना? पूछ जरा सुमित्रा से। बकवास बंद करो। क्यों खेल खेल रहे हो हमारे साथ? बकवास नहीं कर रहा हूँ सुजीत गट्टा। मुझे लगता है तुझे अपनी इकलौती औलाद से जरा सा भी प्यार नहीं, और तू उसे दोबारा पूरा देखना नहीं चाहती। नहीं नहीं, मुझे मेरा आलोक वापस चाहिए। मैं तो आज भी पैसे लेकर आया था उसी बैग में, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैं इंतजार करता रहा। अगर तू इतना आज्ञाकारी बालक था तो उन पुलिस वालों की वहां पर फील्डिंग क्यों लगाई थी? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि उस बैग के अंदर रखे नोटों में एक चिप लगी थी? जैसे मैं वो बैग लेता पुलिस मेरे पीछे पड़ जाती। नहीं नहीं, अगली बार मैं अकेला आऊंगा। तुझे पहले सोचना चाहिए था और फिर करना चाहिए था। तेरे बगल में जो खड़ा है ना, जो मार्केट में प्याज के ठेले पर खड़ा था, उसको फोन दे। हेलो इंस्पेक्टर, तुझे इतना तो पता ही है पैसा हमें नहीं मिला है, तो तुम्हें आलोक की लाश भी नहीं मिलनी है। इसलिए कहता हूँ पीछे हटो, पहले पैसा आने दो। पैसा चाहिए ना तो आलोक को पहले सामने लाओ। नहीं नहीं, उनको जैसा चाहिए वैसा करने दो। मैं पैसे देने को तैयार हूँ। अगर पैसे चाहिए तो पहले आलोक को सामने लाओ। अबे ओए सुनील नागर, इंस्पेक्टर होगा तू अपने थाने में, इस समय तू अपने बाप से बात कर रहा है, समझे? तो डैडी जी जरा सामने आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। कल एक बार फिर से फोन करूंगा और ये आखिरी चांस होगा, और इस बार अगर तुम लोगों ने अपनी गंदी नाक अड़ाई ना तो कहानी का दायन यही होगा। ना हम पैसे लेंगे और ना आलोक सांस। हेलो हेलो, आप लोग मेरे आलोक की जान को खतरे में डाल रहे हो। अगर आलोक को कुछ हो गया ना तो फिर देख लेना। आप लोग चले जाइए यार। सुजीत जी, राकेश गट्टा आपकी बिरादरी का है, आपकी रिश्तेदारी में पड़ता। कहाँ है हमारा बेटा राकेश? बोलो, फिरौती के लिए फोन क्यों नहीं कर रहे हैं सर? हम आपके परिवार का फोन टैप कर रहे हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं किडनैपर्स के कॉल का। लेकिन हमसे अब इंतजार नहीं होगा सर। कब देखेंगे अपने बेटे का मुंह? सुजीत जी, राकेश गट्टा दशरथ गट्टा का बेटा आपकी रिश्तेदारी में पड़ता है। सुजीत, देख मामला बहुत पेचीदा है, ठंडे दिमाग से काम ले। आलोक की जिंदगी दांव पर है, शांति रख। और कितनी शांति रखूं भैया, और कैसे? गिरधर सर्कल मार्केट, नारायण चौक की सब्जी मंडी। मिल गया, कनेक्शन मिल गया। राकेश गट्टा केस में भी फिरौती गिरधर सर्कल मार्केट और नारायण चौक की सब्जी मंडी में मंगवाई गई। सर ये राकेश गट्टा का केस तो राजानगर का था ना? और वहां के पीआई सुभाष ने इस केस के बारे में हमसे बात भी की थी। और जहाँ तक मुझे याद है सर, ये केस क्लोज हुआ ही नहीं था, राकेश मिला ही नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। इसमें सोचने जैसा क्या है? एकदम दूध भात की जैसे है। देख, हम फिरौती मांगेंगे, वो देंगे, हम उठा लेंगे, उसके बाद हम सब अपना अपना हिस्सा ले लेंगे और फिर हवा हो लेंगे।
सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन मुझे सोचना है क्या कैसे होगा। जासूस सिर्फ उनकी बिरादरी में नहीं, जासूस हमारी बिरादरी में भी है, क्योंकि किडनैपर्स को हमारी उन चालों के बारे में भी पता है जो हमने सुजीत कट्टा के सामने बोली ही नहीं, जो सिर्फ हमारे माइंड में है। तो क्या कोई ऐसा है जो किडनैपर्स की मदद कर रहा है? हम में से कोई पुलिस वाला? सर, फिरौती की पहली कॉल सुजीत के फोन पे आई थी, जाली आईडी श्याम भटनागर। और फिरौती की दूसरी कॉल आई सुजीत की वाइफ सुमित्रा के फोन पे गई, अगेन जाली आईडी अरविंद शास्त्री। तीसरा और चौथा कॉल जो भूपेंद्र और पड़ोसी रघुवीर को आया था? जाली सर, सारे के सारे कॉलर आईडीज जाली। बस सर सभी केसेस में सिर्फ एक ही कॉल को करने के लिए यूज किया गया, और फोन इंस्ट्रूमेंट सस्ता चाइनीज। सारे सिम कार्ड्स काफी पहले खरीदे गए, पूरी प्लानिंग एडवांस में हो चुकी थी, लेकिन अभी तक फिरौती की रकम लेने सामने नहीं आए हैं। वो इसलिए क्योंकि नजर रखी जा रही है हम पर, गट्टा फैमिली पर, सब पर। फॉर ए चेंज इस बार हम सर्विलेंस पर हैं। सुजीत, मैंने सुना कल किडनैपर फिरौती लेने नहीं है। हाँ सूबेदार भैया, नहीं आया। और पुलिस का कहना है कि शायद आलोक का अपहरण 1 साल पहले के किडनैपिंग से कनेक्टेड है, राकेश गट्टा के। राकेश गट्टा बरंगंज के अपने दशरथ जी का बेटा? हाँ वही। पुलिस का कहना है कि राकेश गट्टा का अपहरण करता ही आलोक का अपहरण करता हो सकता है। बाय मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय पापा। हाँ बेटा, सुनो, ध्यान से जाना और क्लास में अपना फोन साइलेंट पर रखो, ऑफ मत करो। जी पापा। राकेश गट्टा केस ज्यों का त्यों है सुनील जी। अगला फिरौती का कॉल कभी आया ही नहीं, लगभग 1 साल बीत चुका है। सुभाष, क्या आप मुझे राकेश गट्टा केस की फाइल भिजवा सकते हैं? जरा स्टडी करनी। यहाँ मेरे पास एक केस आया आलोक गट्टा का, यहीं गुरबत नगर में, काफी सिमिलर लग रहा है। गुरबत नगर? और वो तो बरनगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है जहाँ से राकेश गट्टा बिलोंग करता था। सुनील जी, ये फाइल मैं खुद वहाँ लेकर पहुँच रहा हूँ। ये रहा गुरबत नगर और ये है बारणगंज, जो कि गुरबत नगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सर, ये राकेश और आलोक ये दोनों ही गट्टा समाज के। और 4 मार्च 2017 को आलोक गट्टा यहाँ गुरबत नगर में अपने घर से साइकिल पर गेहूं पिसवाने के लिए निकलता। वो अपना साइकिल पीछे छोड़ जाता, लेकिन उस दिन के बाद ना तो वो आटे की चक्की पर लौटा और ना ही अपने घर। और उससे 1 साल पहले 21 मई 2016 को राकेश गट्टा अपने कॉलेज हॉस्टल, जो कि राजानगर में, वहां से बरनगंज के लिए निकलता, लेकिन वो भी कभी बरनगंज पहुंचा नहीं। और राकेश गायब हो गया, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, जो फिर कभी ऑन हुआ ही नहीं, और ना ही कभी उसके लोकेशन का पता चला। राकेश के केस में भी फिरौती का कॉल पहली रात को ही आया था। दशरथ गट्टा को उसी रात कॉल आया था। पहले ये बताओ, बोल कौन रहे हो तुम? तेरे लिए क्या जानना जरूरी है? तेरा नाम या ये जानना जरूरी है कि तेरा बेटा राकेश जिंदा घर लौटेगा या नहीं? क्या बक रहा है? अबे कुत्ते हैं, हमने तेरे पिल्ले को अगवा किया, 75 लाख लेंगे, वरना तेरे बेटे राकेश की राख का चूरन बनाकर तेरे पास भेज देंगे डिब्बे में। मेरी बात कराओ राकेश, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो किडनैप हुआ है। सबूत चाहिए? कोई नहीं, 75 लाख रुपए की बात है ना। सुन, शाम तक इंतजार कर, मैं तेरे बेटे राकेश की बाएं हाथ की उंगली काट कर भेजता हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। क्योंकि राकेश की किडनैपिंग राजानगर से हुई थी, तो केस मेरे पास आया। फिरौती पिकअप के लिए पहला कॉल गिरजा सर्कल मार्केट और दूसरी नारायण चौक सब्जी मंडी। हाँ, ये पहले 2 लोकेशन से।
जाहिर है आपके केस की तरह मेरे केस में भी किडनैपर्स ने पैसे पिक नहीं किए और हमें पूरी फीलिंग थी कि हम खुद अंडर सर्वेलेंस हैं। फिरौती पिकअप करने के लिए तीसरी बार कॉल करके बत्ती बाजार बुलाया गया। करेक्ट। फिर नहीं आए और अब तक किडनैपिंग को 2 हफ्ते बीत चुके थे। और हमारे केस की तरह इस केस में भी सिम कार्ड ट्रेस नहीं हो पाए। सारे आईडीज फेक थे लेकिन सारे एड्रेस सही थे। सारे कॉल लोकेशन मुल्तानगढ़ रेलवे स्टेशन के आसपास के थे। हाँ, हमने मुल्तानगढ़ स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज को बड़ी बारीकी से डबल ट्रिपल बार स्कैन किया पर कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन हर कॉल के वक्त बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती थी, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि ये कॉलर स्टेशन के आसपास से कहीं से हमें कॉल कर रहा है। फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी या कोई लड़की का एंगल ही एंगल्स बनते गए। एग्जामिन हुए, रिजेक्ट हुए। राकेश की फैमिली, उसका कॉलेज, हॉस्टल सब कुछ कंसीडर हुआ। हमने हर मुमकिन कोशिश की पर सामने वाला इतना खामोश हो गया था कि हम कर करके भी क्या करते। केस अब भी अनसॉल्व्ड है और राकेश की कोई अब तक खबर नहीं। सर, ये नारायण चौक सब्जी मंडी और गिरधा सर्कल मार्केट दोनों कॉमन पॉइंट्स है रैंसम पिकअप के। मुझे लगता है कि आलोक की फिरौती के लिए तीसरा कॉल बत्ती बाजार के लिए होगा। ये आलोक गट्टा एक मस्तीखोर और शरारती किस्म का लड़का है जो अपने माँ बाप को तंग करता है, सताता है, थोड़ा बागी किस्म का है। राकेश गट्टा कैसा है? अपोजिट है, सीधा साधा पढ़ाकू लड़का है। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था। अगर दोनों केस को हम साथ में रखें तो जितनी कॉमन बातें निकल कर आई हैं वो बातें इन दोनों केस को एक धागे में बांधती हैं। दूसरे रैंसम कॉल के दौरान हमने दशरथ गट्टा का फ़ोन टैप किया तो दशरथ गट्टा के फ़ोन पर फ़ोन नहीं आया। कॉल आया उसकी बेटी अदिति के नंबर पर, राकेश की सिस्टर के नंबर पर। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और 75 लाख पैदा कर लिए। अब एक कमीने, मेरे पास एक छड़ी जिसको घुमाते ही तेरा लड़का राख बन जाएगा, राख। फालतू बात मत करो। तू भी फालतू बात न कर, मुझको बेवकूफ ना समझ, समझे? पिछले हफ्ते तूने बारनगढ़ रोड के पास वाली जमीन बेची, 1.5 करोड़ रुपए मिले तुझे। मैं सिर्फ आधा मांग रहा हूँ और इतनी कंजूसी करेगा तू? बेटे की जान दांव पर लगाएगा बेशरम। अच्छा ठीक है, दे दूंगा मैं पैसे। 1000 के नोटों में 50 लाख, 20 लाख 500 के नोटों में और 5 लाख 100 के नोटों में। नोट कर ले। कहाँ, कब? मुल्तानगढ़ के गिरधर सर्कल मार्केट, कल दोपहर 4 बजे। मैं पैसे दे दूंगा इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए सही सलामत। कल आपका बेटा आपके पास होगा सही सलामत, हम आपके साथ जाएंगे। लैंड की सेल, गट्टा कम्युनिटी, कैश रिच। पिछले कुछ सालों में ये लोग अपनी जमीनें नई इंडस्ट्री और हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए बेचते आए और इसकी सारी जानकारी किडनैपर्स को थी। सर, हमारे केस में भी सेम यही सिचुएशन। फिरौती लेने ना वो लोग सामने आ रहे हैं और ना ही आपके केस में सामने आए और ना ही राकेश कभी वापस आया। सर, उन लोगों की चाल समझ में नहीं आ रही है, आखिर मोटिव क्या है? शायद दोनों किडनैपिंग्स में फिरौती केवल एक बहाना है सर, मोटिव कुछ और हो सकता है। अब तो साफ जाहिर है कि हमारा केस और ये केस दोनों ही कनेक्टेड है। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कॉमन है इन गट्टा फैमिलीज के बीच। सुजीत गट्टा और दशरथ गट्टा के अगवा हुए बेटे इकलौते बेटे, और दोनों पार्टियों के पास कैश की कोई कमी नहीं है। पर फिर भी दोनों के बेटे लौटाए नहीं जा रहे। पुलिस वाले अब भी गीत की तरह मंडरा रहे हैं, घर पे नजर रखे हुए। साले केस से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। दशरथ गट्टा को हाजिर करो। राकेश कभी लौटा ही नहीं गया, शायद कोई गेम खिला गया हो। जी सर। ज्योति सर, अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद खबरियों को काम पे लगाओ। पता करो कि सुजीत गट्टा और दशरथ गट्टा के बीच में क्या हिस्ट्री और दोनों के बीच में हर कॉमन लिंक को अच्छी तरह से खंगालो। राकेश गट्टा केस में जितने भी लोगों से पूछताछ हुई थी सबसे दोबारा क्वेश्चनिंग करेंगे। कुछ ना कुछ है जो मिस हुआ, कोई कड़ी है जो जुड़ी नहीं। संदेश साहब पहुंच गया? पहुंचेगा, बेशक पहुंचेगा।
अंदर जाओ, मैं भी आता हूँ। अभी घरे या थोड़ी देर बाद? तुझे क्या लगता है जब करना ही है तो रुकने का क्या फायदा? कोई खबर है क्या मेरे बेटे राकेश की? जी नहीं। क्या आपके लड़के ने आपसे कभी कांटेक्ट किया इस 1 साल में? पिछले 1 साल से हम जिंदा लाशों की तरह यही इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे फोन की घंटी बजे और कोई कहे कि इतने पैसे लेकर फलानी जगह पर आ जाओ। हम पैसे तो क्या, हमारी जान भी दे दे, बस हमारा राकेश वापस आ जाए। और आप हम ही से पूछ रहे हैं कि राकेश कहाँ है? आप लोगों ने अपना काम तो किया नहीं, हमारा फोन टैप किया, उसके बाद इतना सब ड्रामा किया, लेकिन फिर भी हमारे भैया को वापस लेकर नहीं आ पाए। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कहाँ है मेरे भैया? 1 साल हो गया हमारे बेटे को गायब हुए और आप इस उम्मीद से आए कि हम आपकी मदद करें सुजीत के बेटे को ढूंढने के लिए। दशरथ जी, आपका गुस्सा, आपका दर्द सब जायज है, पर हमारा भी यकीन कीजिए, हम भी उतने ही हताश हैं। फिलहाल तो ये एक सुराग निकला है कि ये दोनों किडनैपिंग शायद किसी एक ही गिरोह का काम है। हमें तो अब ये लगता है कि ये मामला फिरौती वाला है ही नहीं, बात दरअसल कुछ और है। तो आपको लगता है सुजीत गट्टा और मेरे रिश्ते को जानने के बाद आपको ये राज वाली बात पता चल जाएगी? क्या कोई राज है आप दोनों परिवारों के बीच? अरे सुजीत गट्टा मेरी तरह गट्टा बिरादरी का है, रिश्ता यही है हम दोनों के बीच, और कोई रिश्ता नहीं। पीढ़ियों पहले कुछ रहा होगा तो रहा होगा। क्या रहा होगा? रिश्ता, और क्या। दुश्मनी भी एक तरह का रिश्ता ही होती है दशरथ जी। कोई पुरानी या पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी हो? दुश्मनी? बिल्कुल नहीं। हम तो बहुत कम बारी मिले हैं दशरथ गट्टा जी से, वो भी किसी खास मौके पे। सिर्फ नाम गट्टा है, एक बिरादरी है, आसपास के गांव हैं, बस, और कुछ नहीं। ना कोई रोटी बेटी का रिश्ता है, ना कोई जमीन वमीन का। रतन, तुम और राकेश हम उम्र, हमारी जनरेशन में कोई मेल मिला, कोई अनबन? कभी राकेश से कोई पंगा हुआ पास के गांव से? नहीं सर, मैं और आलोक शादी से राकेश से कभी मिले होंगे, शादियों में या फिर क्रिकेट मैच के दौरान, लेकिन कभी ऐसा कुछ झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है सर। हम सभी गट्टा हैं, एक ही बिरादरी के आसपास के गांव के, अब मेलजोल तो होता ही है, लेकिन ऐसी दुश्मनी कहां सर कि जो बच्चों को अगवा कर ले? भी बच्चे तो अगवा हुए हैं ना, और दोनों ही केसेस में किडनैपर ये बात बाखूबी जानता है कि बच्चों के बापों ने हाल ही में जमीन बेची है और दोनों के पास तगड़ा माल है। ये किडनैपिंग किसी बाहर के गिरोह ने नहीं करवाई, ये किडनैपिंग आपके गट्टा बिरादरी में से किसी ने करवाई, जो आप लोगों को अच्छी तरह से जानता है, और शायद आप भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अरे सुन, कहाँ जा रहा है तू? बस पापा, वो थोड़ा टहलने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ चाचा चाची से मिला हूँ। संभल के जाना बेटा, पता नहीं जी बहुत घबरा रहा है। एक हम ही नहीं है ना जिन्होंने जमीन बेची, फिर हमारा ही लड़का क्यों? अब एक बार दशरथ भाई साहब से बात कीजिए ना, क्या उनकी राकेश से बात हुई थी? जब से आलोक गया है तब से एक बार भी बात नहीं हुई उससे। सुजीत भाई, राकेश की आवाज सुनने को तरस गए हम लोग। हमारी भी वो लोग आलोक से बात ही नहीं करवा रहे हैं। अच्छा दशरथ जी, हमारे किसी भी रिश्ते में या आपकी साइड से कोई ऐसा है जिसके साथ कुछ अनबन हुई हो और वो हमारे दोनों परिवारों को दर्द देना चाहता हो? हम लोग भी दिन रात यही बात सोचते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता इसमें पूर्वजों की दुश्मनी वाली कोई बात है। जब तब के तभी फिरौती दे देनी चाहिए थी, राकेश कम से कम घर पे होता। मैं कहां मना कर रहा हूं पैसे देने को भाई, पर कोई लेने तो आए। उसी दिन से पैसे निकाल के रेडी करके रखे हुए थे। वहां सुजीत जी का भी यही हाल है।
कोई खेल खेल रहा है हम लोगों के साथ। खेल तो पुलिस के साथ हो रहा है भैया। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो रहा ना। अब तो पुलिस ने राकेश को ढूंढना बंद कर दिया, केस को कब का अनसुलझा करार कर दिया। अब तो कोई आए, पैसे ले ले और हमारे बेटे को वापस कर दे, जिस भी हालत में हो। दशरथ जी के राकेश को भले ही उन लोगों ने ना लौटाया हो सुमित्रा, लेकिन आलोक को कुछ नहीं होगा। यकीन करो मेरा, वो लौट आएगा। दो गांव के दो जवान गट्टा लड़के गायब हुए हैं, लौटाए नहीं गए। पूरा गांव डरा हुआ है। सबका कहना है कि कोई शराब वराब का मामला है। चुप करो दिनकर, ये अंधश्रद्धा वाली बातें ना करो। अरे कोई क्रिमिनल गैंग है साला। ये स्पेशल टीम ना खाल उधाड़ी की सालों की। सुबेदार जी अच्छा है, आपके बेटा समीर शहर में है। तो अरे दशरथ गट्टा जी का लड़का कौन सा गांव में था? वो भी तो राजानगर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अरे भाई तुम लोग ये निगेटिव बातें ना किया करो। हेलो, बिना कोई देर किए हुए तुरंत सुजीत गट्टा को फोन थमा दे। मैं 5 मिनट दोबारा फोन करूंगा। हेलो हेलो 444567899 इस नंबर से ज्ञानी गट्टा के फोन पे फोन आया था। इस नंबर की सारी डिटेल चाहिए तुरंत। सर, किडनैपर यहाँ मौजूद इन सभी लोगों को कॉल कर चुका है। इसका मतलब वो इन सबको जानता है। सर नंबर ट्रैक तो हो रहा है, पर शायद हर बार की तरह इस बार भी कॉलर आईडी फेक ही निकलेगी। मास्टरमाइंड कहीं इन चारों में से तो कोई एक नहीं। हेलो, इस चूहे बिल्ली का खेल आज खत्म करते हैं। खेल मैं कहाँ खेल रहा हूँ? मैं तो हर बार 50 लाख रुपए लेकर आता हूँ, जैसा तुमने कहा था। उन पुलिस वालों को अपने साथ में लेकर आने के लिए मैंने कहा था। तो दूध पीता, अंगूठा चूसता बच्चा है कोई? हाँ, तो अपने लाखों करोड़ों की बिजनेस की डील के लिए उस इंस्पेक्टर को साथ में लेकर जाता है। साले कंजूस। ये भी एक बिजनेस डील है ना? सिर्फ 50 लाख। 50 लाख में तेरे बच्चे की जान, कितना सस्ता सौदा है। लेकिन ना, तुझे तो बड़ा शौक है ना कंपनी खोलने का। आलोक अचार, बड़े मजेदार। इस बार मैं अकेला आऊंगा, कोई पुलिस वुलिस नहीं होगी। बस तुम ये बताओ कहाँ और कब आना है। अगर इस बार तूने कोई चालाकी की ना, तो सच कह रहा हूं, आज के बाद मेरा कॉल कभी नहीं आएगा और तेरा आलोक हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं आऊंगा और तुम्हारे 50 लाख रुपए। बताओ कब और कहां? बत्ती बाजार, आज रात 8 बजे। बाजार के बीचों बीच में पैसे का बैग लेकर खड़े हो जाए, सिंगल, अकेले। मैं तुम्हारे पैसों के साथ टाइम पे अकेला पहुंच जाऊंगा। इस बार आप लोग मेरे साथ नहीं आएंगे। सुना आपने? आप लोग नहीं आएंगे मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आप तो समझदार हैं, जानते हैं राकेश कभी नहीं लौटा। बहुत बड़ा रिस्क होगा आप भी गए तो। ठीक, नहीं आएंगे। और आप अपनी ओर से कोई पैंतरा भी नहीं अपनाएंगे। आज रात हमें अपना बच्चा वापस चाहिए, बस। बहुत हो गया अब। देखिए, हम मानते हैं कि हम आए थे आपके पास, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आप चले जाइए। हमें दे देने दीजिए उनको 50 लाख। 50 लाख हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारा बेटा हमारे लिए सब कुछ है। ओके सर, कोई घर पे नजर रखते हुए नजर नहीं आया सर। पांडे, अपनी टीम लेकर मुल्तानगढ़ रेलवे स्टेशन पर फैल जाओ। कोई भी गड़बड़ मोमेंट देखे, कुछ भी फोन पर सुनो, उसके पास जाओ, डिटेल निकलवाओ। पांडे और उसकी टीम रेलवे स्टेशन पर तैनात है। सर, राकेश गट्टा केस में भी किडनैपर स्टेशन के पास ही कोऑर्डिनेट कर रहा था। सबसे कहो एकदम चुपचाप खामोशी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस वाले।
सर सुजीत गट्टा वासुदेव पार्क से पास हुआ है, लेकिन कोई नज़र तो नहीं आ रहा है पीछा करता हुआ या मुआयना करता हुआ। तैयार रहना। सुजीत अप्रोच। सर सुजीत गट्टा गोपी चौराहे से आगे निकल गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचा जी का फोन टैप्ड है। अगर ये लोग आज भी पैसे लेने नहीं आए तो? शुभ शुभ बोल रतन, शुभ शुभ बोल। आज आलोक जरूर घर आएगा। तेरे चाचा जी ने वादा किया है मुझसे, आलोक जरूर आएगा, जरूर आएगा। सुजीत वेट कर रहा है, लेकिन अब तक उसके आसपास कोई आया नहीं है। स्टेशन पर भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। दुबई कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने दूसरे लोगों को अंडरकवर में भेजा? कैसे? आखिर हमारी प्लानिंग उन तक कैसे पहुंच रही है? सुजीत को कॉलर है, सबको अलर्ट करो, खासकर मुल्तानगढ़ स्टेशन पे। पूरा स्टेशन स्कैन करो। हेलो, पैसे तो तू लाया है, लेकिन तेरी नीयत ना कुत्ते के तुम के जैसे। फिर लाया ना पुलिस वालों को। बकवास मत करो, मैं किसी को अपने साथ नहीं लेकर आया हूँ। वो पीछे रद्दी की दुकान में और उस लाइट की दुकान में जो दो बंदे हैं, वो कौन है? कि जने दोनों पुलिस वाले हैं। कैसे पता चला? और सर कॉलर भी रेलवे स्टेशन पर कहीं भी स्पॉट नहीं हो रहा है। मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ तुझसे कहा था ना कि चूहे बिल्ली का खेल खत्म करते हैं। तो पैसे दे, बेटा ले, राम राम बोल और निकल ले। रुको रुको, मैं बैग यही छोड़ के जा रहा हूँ। तुम आकर ले जाना है। मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूँ मैं। और जैसे ही हमने पैसे लिए, वो कमीना इंस्पेक्टर में ठोक गया। मैं किसी के साथ नहीं हूँ। अच्छा तुम मुझे दूसरी जगह बताओ, जल्दी से बताओ। मैं इन लोगों को चकमा देकर तुरंत वहां पहुंचता हूँ। कमाल करते हो सुजीत गट्टा, तुझे पैसे का इतना गुरूर है कि तुझे लगता है कि सारी दुनिया ना तेरे 2 टके के लौंडे के जैसे बुद्धू है। तुझे नहीं पता कि तेरा फोन टैप हो रहा है और तेरा फोन पुलिस टैप कर रही है? और इस समय जो हम बातें कर रहे हैं वो सब सुन रहे हैं, और तुम मुझसे बोल रहा है कि मैं तुझे खुफिया जगह बताऊं मिलने के लिए। ट्रैफिक की आवाज़ है कॉलर की बैकग्राउंड। टीम हटाओ स्टेशन से। अब तो तुझे आलोक अचार भी नहीं मिला। तो एक काम कर, एक अच्छा सा बड़ा सा फोटो फ्रेम मंगा ले, जिसके सामने हर रोज खड़े होकर खून के आंसू रोएगी सुमित्रा देवी। हेलो हेलो, उन्होंने लोकेशन की रेकी की हमसे पहले। वो प्लानिंग में हमसे 2 कदम आगे हैं। कैसे? सर कहीं जासूस हमारी टीम में तो नहीं? हमारे बंदों को वो लोग कैसे पहचान पा रहे हैं? इस बार ना तो हम वहां पर थे, ना ही पुरानी टीम वहां पर थी। तो फिर सर ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दे कौन रहा है? आप लोगों ने धोखा दिया है मुझे। उन लोगों को पता चल गया कि पुलिस वाले हैं आसपास। सुजीत जी, तब तो मामला और भी सीरियस हो जाता है। वो हमसे 2 कदम आगे। बात को समझने की कोशिश की। वो पैसे ले लेंगे, लेकिन मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही। क्या सही फीलिंग नहीं आ रही? हम सबको आपके बारे में सही फीलिंग नहीं आ रही है, समझे आप? आप अपने काम में हर बार फेल होते जा रहे हैं और हमारे लड़के की जिंदगी खतरे में डाले जा रहे हैं। समझ में नहीं आता आपको? और आपको कुछ समझ में आ रहा है भूपेंद्र जी? ये किडनैपर आप सबके बीच में से ही कोई है, या तो गुरबत नगर का है या बरनगंज का है। वो हमारी नस नस से वाकिफ है, हमारे हर मूवमेंट को जानता है, हर प्लानिंग को जानता है वो। और ये भी हो सकता है कि किडनैपर कोई गट्टा फैमिली का ही हो। सुनिए सर, आप पूरी बिरादरी को मत घसीटिए इस मसले पर। क्रिमिनल केस है,
एक 19 साल के लड़के को उठाया उन लोगों ने, और आप सबकी मौजूदगी मामले को और उलझा रही है। आलोक का क्या हाल किया होगा उन लोगों ने। सुजीत और सुमित्रा की हालत तो आप देख ही रहे हैं ना। अब हमें इस मसले को अपने आप से हैंडल करने दीजिए, बस। अरे बात बिल्कुल साफ है जी, ये गिरोह पैसों का प्यासा है। बिना पैसे लिए ये आलोक को छोड़ने वाले नहीं हैं, और हम पैसे देकर आलोक को लेकर ही आएंगे। आप लोग जाते क्यों नहीं है यहां से? जाइए इंस्पेक्टर नागर, जाइए यहां से। आप भी जाइए, आप भी जाइए, जाइए यहां से। से किडनैपर ने जब वो कॉल किया तो वो मूव कर रहा था हाईवे पर, और उसके तुरंत बाद ही उसने कहीं हाईवे पर ही अपना फोन स्विच ऑफ किया होगा, और हमेशा की तरह कॉलर ने अपना सिम भी डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। अब अगर हम उस नंबर की डिटेल निकालेंगे, एक नाम मिलेगा, एक एड्रेस मिलेगा। नाम फर्जी होगा, एड्रेस सही होगा। 3 हफ्तों से खेल खेला जा रहा है, लेकिन एक बार भी किडनैपर ने आलोक की बात घर वालों से नहीं करवाई। दुबे, जिले के जितने भी लावारिस डेड बॉडी के केसेस हैं, सब खंगालो, एक एक खंगालो। मुझे डर है कि आलोक उनमें से एक होगा। ऐसे तो सर ये राकेश गट्टा भी पिछले 1 साल से घर वापस नहीं लौटा है। दुबे, मेरी गट फीलिंग है कि ये दोनों किडनैपिंग फिरौती के लिए हुई नहीं, वजह कुछ और है। क्या वजह ये हम नहीं जानते। सर वजह जो कुछ भी हो, पैसे तो उन्हें चाहिए। बस अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो इस केस के ठंडा होने का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो वसूल करते रहेंगे सुजीत गट्टा से। ज्योति, उस लॉजिक के हिसाब से पैसे लेने के बाद राकेश गट्टा लौटाया जाना चाहिए था, पर 1 साल गुजर चुका है। ना तो फिरौती का कोई दूसरा कॉल आया है, और ना ही राकेश गट्टा की कोई खबर है। सर सुजीत के घर के बाहर हमने वॉच तो नहीं लगा रखा है, पर वो रेडार में है। और अब तक रैंसम डिलीवरी का कोई कॉल भी नहीं आया सर। किसी के भी फोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला? नो सर। सर गांव के एक छोटे से छोटे सस्पेक्ट के पीछे भी हमने बंदे लगा रखे हैं। ये पहला सस्पेक्ट मनोहर वर्मा, वो भी रेडार में है सर। आलोक के दोनों दोस्त गुड्डू और राजू, और सुजीत का मुलाजिम साधु, हर किसी को रेडार पर रखा है। ये एक साइड रेडी है अभी, बाकी 3 फार्म तैयार होना बाकी है। ये पैसा लेकर क्या करूंगा साधु? मुझे मेरा बेटा चाहिए, बेटा चाहिए मुझे। इतनी खामोशी क्यों उनकी तरफ से? राकेश के केस में भी पहली टीम हट ही गई थी सर, हम भी हट गए। किडनैपर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, उसके बावजूद ना तो फिरौती मांगी जा रही है, ना ही कोई खबर आ रही है। राकेश के केस को 1 साल गुजर चुका है, और आलोक के केस को भी 1.5 महीना गुजरने को आया, लेकिन अभी तक कोई भी मोटिव समझ में नहीं आ रहा, और ना ही कोई क्रैक मिल रहा। दुबे, ज्योति, ऐसा हमारे साथ पहली बार हो रहा है। बंसी गट्टा नाम है साहब उसका, वरनगंज के पुलिस थाने में कांस्टेबल है। दशरथ गट्टा, सुजीत गट्टा, दोनों रिश्तेदार हैं? बिल्कुल सर। राकेश गट्टा की किडनैपिंग के दौरान वो हर कदम पर दशरथ के साथ था। लेकिन ऐसे सुजीत गट्टा के आसपास तो नहीं देखा। वो एक बार आया था सुजीत गट्टा से मिलने। अब साहब ये भी पुलिस वाला है। राकेश के केस में इसको सब मूवमेंट पता हो सकती थी, पर शायद वो क्वेश्चनिंग के रडार में आए ना हो। लेकिन आलोक वाले केस में इसको कैसे पता चलता होगा, ये बात बहुत सेंसिटिव है साहब, क्योंकि आपकी टीम से और आपकी पहले वाली टीम से कोई बात लीक कर रहा है, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला है साहब। अभी जितना पता चला उतना काफी है। साहब मेरे पास तो एक ही फोन है। बैठो बंसी। साहब मैं अपने सीनियर के सामने कैसे बैठ सकता हूँ? सीनियर के सामने बैठोगे नहीं, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोपोगे। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? पुलिस डिपार्टमेंट मेरी फैमिली है। दशरथ गट्टा और सुजीत गट्टा भी फैमिली है? जी साहब। कैसे? मतलब वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं दोनों। तुम दशरथ गट्टा के चचेरे भाई के साले हो? जी साहब। सुजीत गट्टा की पत्नी सुमित्रा का मौसा हमारे फूफा है? हाँ साहब।
जब आलोक गट्टा अगवा हुआ तुम इस परिवार से मिलने गए? मैं गया था साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ। नहीं बंसी, बड़ा दुख तो नहीं लगता बंसी, छोटा दुख लगता, क्योंकि उस दिन के बाद से तुम कभी उस परिवार से मिलने गए ही नहीं। साहब मैं ड्यूटी पे था, मुझे टाइम नहीं मिला। तो तुम्हारी रिश्तेदारी में 2 अलग-अलग गांव से 1 साल के अंदर अंदर 2 किडनैपिंग हुई, और दोनों ही किडनैपिंग में ऐसा लगता है कि किडनैपिंग के वक्त ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई चीख पुकार, कुछ भी नहीं। तो जाहिर सी बात है किडनैपर्स इन दोनों लड़कों को जानते होंगे। और आपको लगता है कि वो मैं हूं? कि तुम हमें समझाओ कि हमें ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए। साहब मुझे खबर पड़ गई थी कि आपने खबरी भेजे मेरे गांव में और गुरबत नगर में कट्टा बिरादरी के लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और जैसे ही बरानगंज के मेरे साहब ने मुझसे कहा कि स्पेशल टीम वाले कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, तो मुझे डाउट हुआ कि आप लोग मुझे सस्पेक्ट गिनेंगे। बंसी, अगर इस केस की शुरुआत से गिना होता ना तो शायद अभी तक ये दोनों केसेस हमने क्लोज कर दिए होते। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो बंसी, अब 4 सवालों के जवाब फटाफट दे दो। पहला, तुमने किडनैपर से क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर की और तुम्हें वो इंफॉर्मेशन कहां से हासिल की? दूसरा, तुम्हारा इस कांड में क्या और कितना हाथ है? तीसरा, राकेश गट्टा का क्या हुआ? चौथा, आलोक गट्टा इस वक्त कहां है? साहब मैं अपनी वर्दी की कसम खा के कहता हूं कि मैं इस कांड में शामिल नहीं हूं। हाँ, मेरा दोनों परिवारों से रिश्ते में होना और मेरा पुलिस वाला होना मुझे शक के दायरे के बीचों बीच खड़ा करता है। लेकिन साहब मैं सच कह रहा हूं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। तो फिर कौन बंसी? कौन? जो शक आपको है वो मुझे भी था राकेश के केस में कि कोई है जो पुलिस वाले की तरह सोचता है और फैमिली के बहुत करीब है। ये जानने के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे सर, पर मैं पता नहीं कर पाया कि वो कौन है। लेकिन सर कोई है। सही कांस्टेबल बंसी आलोक की किडनैपिंग के दिन ये ड्यूटी पर था। सारे रैंसम कॉल्स के दौरान ये ड्यूटी पर था। फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है सर। बोलना मत, पुलिस वाला अगर क्राइम में शामिल हुआ तो सारे फुटप्रिंट्स बड़ी बारीकी से साफ कर सकते। नजर रखो, क्लीन चिट नहीं दे सकते इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। सर कांस्टेबल्स पांडे, सिंह और खान इन सबके फोन रिकॉर्ड चेक किए। जासूस अपनी टीम में से तो नहीं है। सर गुरबत नगर, बरनगंज, मुल्तानगढ़, रावलबाग, राजानगर, यहाँ की सभी लॉजेस, सभी सस्पिशियस जगह और उन सभी जगहों को दोबारा से स्कैन किया जहां से किडनैपर्स के कॉल ट्रेस हुए थे, पर कुछ नहीं मिला। हालांकि दोनों किडनैपिंग में 1 साल का फर्क है, पर फिर भी मैं सोच रहा था कि किडनैपर्स ने राकेश और आलोक को कहां रखा हुआ जहां से किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और ना ही राकेश और आलोक ने खुद भागने की कोशिश की। और अगर भागने की कोशिश की भी होगी तो कामयाब नहीं होगा। किसी ने कुछ देखा, कुछ सुना नहीं। जबकि राकेश का केस पूरा मीडिया स्पॉटलाइट में था, उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी थी। आलोक के केस में उसके पोस्टर दीवारों पर चिपकाए गए। किडनैपर्स ने इन दोनों को इतने लंबे अरसे तक कैसे कैद करके रखा होगा कि किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किडनैपर्स इतने शातिर हों, इतने शातिर जो हमें हमारी हर चाल पर चेकमेट देगा, और हम एक भी राउंड नहीं जीत पा रहे। बेचैनी की जगह अब एक अजीब सा डर लगने लगा था कि फिरौती के कॉल बंद क्यों हो गए, डिलीवरी की जगह बताई क्यों नहीं जा रही थी। जो खामोशी की चादर आलोक गट्टा के परिवार ने ओढ़ ली थी, वही चादर पहले राकेश गट्टा के घर वालों ने भी ओढ़ रखी थी। हमें हमारे लेटेस्ट आरोपी कांस्टेबल बंसी गट्टा के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने उसे रडार के बाहर नहीं होने दिया। हम नाकामयाबी की दलदल में धंसते जा रहे थे, पर फिर भी हम हर मुमकिन सुराग के तिनके से लटकते जा रहे थे जो शायद इन किडनैपिंग का राज हल कर सके। क्या सीन है? शायद गेम बदल दिया उन्होंने, क्योंकि सारे चेहरे नए हैं। पता नहीं पुलिस वाले है भी या नहीं। तो अब चांस लेंगे। हो सकता है हम लोग ज्यादा ही शक कर रहे हो, पुलिस वाले निकल गए हो वहां से और हम लोगों को लग रहा हो कि वो वही है। तो अब क्या करें? चांस लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं चांस।
हेलो हेलो। सर, ये किडनैपर सुजीत को अलग अलग जगह बुला तो रहे हैं, पर फिरौती की रकम लेने सामने नहीं आ रहे। तो शायद इन्हें भीड़ में हर दूसरा बंदा हमारे ही आदमी लग रहा होगा। डरे हुए होंगे सर ये, और शायद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गए। इतनी मोटी रकम इतने करीब है, फिर भी हाथ में नहीं आ रही है। दशरथ कट्टा और सुजीत कट्टा का कोई भी कॉमन दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन रिश्तेदार है, बंसी। फिलहाल उसे साइड में रखते हैं। दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, दोनों के पास पैसा बहुत है और वो पैसा देने के लिए तैयार भी। और किडनैपर्स ने इनसे मोटी रकम मांगी। जाहिर सी बात, इसका मतलब ये है कि किडनैपर्स को पैसे की सख्त ज़रूरत है। वो मोटा पैसा कहीं गंवा चुके हैं और उनके पास लौटाने के लिए पैसे हैं नहीं। या फिर लोन, कहीं से कोई बड़ा लोन उठाया हो। सर ये कर्जदार इनके आसपास का हो, पर शायद डायरेक्ट रिश्ते में ना हो। शायद ये हमारे सस्पेक्ट में से ना हो, कोई और ही हो जो अभी तक हमारे रेडार में ना आया हो। गुरबत नगर और बैरनगंज काफ़ी बड़े गांव हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बारीकी से खोदना शुरू करें तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हमारे सामने आए जो कर्ज में डूबा हो और जिसका इन दोनों से कोई कनेक्शन हो, और उससे हमारे केस में शायद कोई नया एंगल हो। हम अंधेरे में आंखें मूंद कर तीर चला रहे थे। हम दोनों गांव के हर एक आदमी की जानकारी निकालने लगे। हम जो कर रहे थे वो पागलपन से कम नहीं था, और इस पागलपन में से ही इस केस का तोड़ निकला। इस पूरे एक्सरसाइज से एक नई हकीकत सामने आई कि अगर सुजीत ने पहले शॉट में ही हमें सब कुछ बता दिया होता तो हम काफी कुछ काफी पहले कर पाते। ये रहा हुक्म का इक्का, ये फिर से मेरा है। और ये मेरा। यार आलोक, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो कुछ अच्छा सा बना के खिलाना आज। चलो ठीक है, मैं बना के रखूंगा। अब ये मत पूछना कि क्या बनाऊंगा। चल ठीक, बाय बाय। बाय। मैडम गेम तो यही खत्म हो गया कि का और फिर कैसे जीत जाते हैं एक पर? इसके लिए ना दिमाग चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है। एक काम करो, तुम एडमिट कर लो कि तुम हार गई हो मुझसे, समझी? हाँ, देखते हैं। राकेश, मेरे बेटे को गायब हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं और आप अब भी वही पुरानी दुश्मनी की रट लगाए बैठे हैं। साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं कोई साहूकार नहीं हूं जो लोगों को लोन वोन देता फिरूं। मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। आप साहूकार नहीं है, ठीक है, पर कभी किसी को कर्ज दिया हो जो लौटा ना पाया? जी नहीं सर जी, सुजीत भैया ने ऐसा कोई कर्ज वर्ज किसी को नहीं दिया। सूद के तौर पर ना सही, ऐसे ही मदद के तौर पर? जी नहीं। ये कांस्टेबल बंसी गट्टा, ये नजदीक से ना सही पर दूर से तो आपके रिश्ते में आता ही है ना। साहब, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? जब मेरा बेटा अगवा हुआ और फिरौती के लिए पहला फोन आया तो मैंने ये बात किसी को बताई जो कि नहीं बतानी चाहिए थी। किसको बताई थी? आप लोगों को, ये जानते हुए भी कि राकेश गट्टा के केस में आप लोग कुछ नहीं कर सके थे। फिर भी मैं आपके पास आया मदद के लिए, और क्या मदद मिली है मुझे? अरे मजाक कर रहे हो क्या? सुजीत गट्टा किसी से उधार क्यों लेगा? गांव के मालदार किसानों में से एक है। अरे वो तो कुछ साल पहले अभी बने ना, इससे पहले तो मालदार थे नहीं वो। देखो किसने किससे कितना कर्जा लिया है, इस बारे में जानकारी चाहिए। तो गांव में एक ही इंसान है, वो है लक्ष्मण भैया। ये कौन है? साहूकार हैं, सबको सूद पे पैसे देते हैं। लक्ष्मण भैया से मिल सकता हूँ क्या? क्या काम है आपको? कर्ज चाहिए था। कोई रास्ता निकला है? आप अभी भी लाल समझ रहे? साला कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करने के बावजूद हम लोग अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे। अरे अब तक तो हमें कहीं का कहीं पहुंच जाना चाहिए था। आगे की सोचते हैं। अभी जैसा चल रहा है ना, उससे बात आगे बढ़ने वाली है ही नहीं। साला तो पैसे हाथ नहीं आ रहे, पर साला वो सिरदर्द अलग है।
साला उसकी वजह से हम लोग अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाते। यार हम डिसपॉइंट नहीं होते। हमने कई सारे केस स्टडी किए जिसमें पुलिस के काम का दस्तूर है कि एक टाइम के बाद बड़े से बड़ा केस ना धूल चाटती फाइल नजर आती है और वही सही समय होता है वार करने का। और आलोक, उसका क्या करेंगे? आलोक, अरे आप यहाँ कैसे? तुझसे मिलने आया हूँ। आलोक, अपना फोन स्विच ऑफ कर। साहब ये साहूकार लक्ष्मण भी गट्टा बिरादरी से है और बड़े बड़े गट्टा रईस बिरादरी वालों को लोन देता है जो बैंक नहीं जाना चाहते। सर इस केस से जुड़े 2 लोगों ने लोन ले रखा है। पहला है सुजीत का भाई भूपेंद्र गट्टा जिसने 4 साल पहले 15 लाख का लोन लिया था, और दूसरा ज्ञानी गट्टा जिन्हें लोग सूबेदार भैया भी बोलते हैं। कितने का लोन लिया था? 25 लाख और सूद मिला के 35 के आसपास। तो इतना बड़ा कर्ज लिया किस लिए था? अब ये बात तो पता नहीं चल पाई साहब। तो ये दोनों लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम से चुका पा रहे हैं? साहब ये भूपेंद्र गट्टा की एक भी किस्त मिस नहीं हुई, पर ये जो सूबेदार भैया हैं ज्ञानी गट्टा, इनका कुछ माजरा है। ये जो मेरी कोठी है काफी खस्ता हालत थी, इसके मरम्मत के लिए लोन लिया था मैंने लक्ष्मण से। आपके भाई सुजीत तो काफी पैसे वाले हैं, उनसे मदद क्यों नहीं ली? देखिए आप अभी तक आलोक का पता नहीं लगा पाए हैं और ये बार बार हमें जताने की जरूरत नहीं है कि हम आलोक का पता नहीं लगा पाए। आपसे पूछा गया हर सवाल, हमारा एक एक मिनट सिर्फ आलोक के लिए है, इसलिए चुपचाप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। सुजीत से मदद क्यों नहीं ली आपने? इंस्पेक्टर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद कर्ज में डूबा हुआ हूँ इसलिए मैंने ही खुद अपने भतीजे का अपहरण करवाया? भूपेंद्र भैया आलोक के ताऊ जी हैं। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही कि हमारा घर एक ही है और इसी घर से जुड़ा कोई है जो इस किडनैपिंग में शामिल है? सुजीत जी, हमें ना आपको डराने की कोशिश है और ना ही निराश करने। हम एक भी एंगल ऐसा नहीं है जो छोड़ रहे हैं। देखिए हमें ऐसा लगता है कि आलोक की किडनैपिंग के पीछे जो कोई भी है उसने आलोक के साथ जरूर कुछ भयंकर किया। देखिए मैडम, आप जो भी कहो, आपका तजुर्बा जो भी हो, लेकिन भूपेंद्र भैया जितना प्यार अपने रतन से करते हैं ना उतना ही प्यार मेरे आलोक से भी करते हैं। इन फालतू के सवालों में आप लोग वक्त जाया कर रहे हो। इस बारे में? ये हमारी जमीन में इनके बारे में अभी तक तो किसी ने नहीं पूछा। क्यों, क्या बात है? सुनो मीनाक्षी, अगर कोई तुमसे हमारी जमीन या कर्ज के बारे में कुछ भी पूछे, कहना तुम्हें कुछ नहीं मालूम। पर मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? वो मैं तुम्हें वक्त आने पे बता दूंगा। अभी पुलिस या कोई भी तुमसे कुछ पूछे, कहना मुझसे आके बात करें। अरे भाई किसका नाम उछाल रहे हो? सूबेदार जी पूरे गांव के सलाहकार हैं, बहुत इज्जत है उनकी, चाहे कैसे ही मसला क्यों ना हो, सटीक सलाह रहती है उनके पास। तो उनके घर जो शादी हुई थी उसमें तो पूरा गांव शरीक हुआ होगा। शादी? कौन सी शादी? किसी नजदीकी रिश्तेदार की बेटी की शादी थी आज के 4 साल पहले। 4 साल पहले? नहीं भाई, किसी और की हुई हो। अरे नहीं नहीं, उनके किसी नजदीकी रिश्तेदार की बेटी की शादी हुई थी। सूबेदार जी का एक ही लड़का है और वो अभी तक कुंवारा है। सूबेदार जी का एक भाई है लेकिन उनके भी लड़का ही है, तो फिर बेटी कहाँ से हुई? वैसे ये सूबेदार के भाई इसी गांव में रहते हैं ना? कनकपुर गांव में रहते हैं। सूबेदार जी के ससुराल भी वहीं है, कनकपुर में। क्या गट्टा साहब, चलेंगे? माल करते दो जी, मेरे पीछे ऐसे पड़ेंगे जैसे किडनैपिंग मैंने करवाई है। किडनैपिंग करवाई या नहीं करवाई ये तो पता चल ही जाएगा। हाँ लेकिन इतना पता है कि 4 साल पहले आपने किसी की शादी तो नहीं करवाई थी। The number you are trying to call is currently switched off. नंबर बंद जा रहा है। कोई दूसरा नंबर आपके बेटे का? नहीं, मेरे पास तो बस यही एक नंबर है। आप जिस बैंक के बारे में बता रही हैं, कॉमन ट्रस्ट बैंक, कोलकाता में कम से कम उसके 1 दर्जन ब्रांचेस हैं। आपका बेटा किस ब्रांच में काम करता है? वहाँ का नंबर होना चाहिए ना आपके पास। वहाँ का नंबर तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक नंबर है।
मैं किसी भी कारण से अपनी जमीन गिरवी रखूं, वो मेरा निजी मामला है। लेकिन जो कारण आपने हमें बताया कि किसी करीबी रिश्तेदार की बेटी के दहेज के लिए, वो कारण हमने खंगाला, कुछ नहीं मिला। मैं नहीं बताना चाहता था असल में मैंने वो लोन क्यों लिया है, लेकिन आप लोग हैं कि बस घुसते चले जा रहे हैं। अभी तो हमने ठीक से शुरुआत भी नहीं की है। लेकिन क्यों? मेरी जमीन, मेरा लोन, आप लोग सटिया गए हैं क्या? किडनैपिंग के केस में आप मुझे लिंक कर रहे हैं, मुझे। सर, इनके बेटे समीर गट्टा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और इनकी पत्नी को यह तक नहीं पता कि कॉमन ट्रस्ट बैंक के किस ब्रांच में वो काम करता है। सूबेदार ज्ञानी, अब बता दीजिए। अब आप पहले ही बताइए, क्या गेम खेला जा रहा मेरे साथ? पहले मेरा लोन, अब मेरा लड़का। क्या है ये? कोई और नहीं मिला तो मुझे बलि का बकरा बनाएंगे। कोलकाता में आपका बेटा कहाँ और किस ब्रांच में काम करता है, लिख कर दीजिए। मैंने हमारे कोलकाता के सारे ब्रांचेस में इंक्वायरी भेजी थी इस समीर गट्टा के लिए। और आप कह रहे हैं कि समीर आपके किसी भी ब्रांच में काम नहीं कर रहा है? सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बल्कि कॉमन ट्रस्ट बैंक के किसी भी ब्रांच में कोई भी समीर गट्टा एम्प्लॉयड नहीं है। ये किशोर गट्टा है साहब, सूबेदार ज्ञानी गट्टा का भतीजा और महादेव गट्टा का बेटा है। ये भी कनकपुर में नहीं है, इसका फोन ऑफ आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से माँ बाप से कांटेक्ट भी बंद है साहब। ये अभिषेक गट्टा और उसका छोटा भाई दीपक गट्टा, सेम स्टोरी है साहब। ये दोनों भी कनकपुर गांव से गायब हैं और फोन ऑफ आ रहा है। सूबेदार जी? नामुमकिन। अरे सूबेदार भैया हर कदम पर हमारे साथ रहे हैं। तभी तो भूपेंद्र जी आपके और हमारे हर एक कदम से वाकिफ था वो। एक मिनट मैडम, अगर सूबेदार जी हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो हर वक्त मुझे साहस क्यों देते? दरअसल एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गया। सूबेदार जी ने भी मुझसे कहा था कि उनकी बात हुई थी। किससे? आलोक से। क्या? सुजीत, ये अपहरणकर्ता तुम्हें दोबारा फोन करेंगे। आपको कैसे पता सूबेदार जी? अरे बाकी लोगों की तरह उनके पास मेरा नंबर भी तो है। आपकी बात हुई है उनसे? दरअसल मेरी बात आलोक बेटे से हुई। आलोक से बात हुई? कहाँ है वो? कैसा है? क्या 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 बोला? क्या? शांत रहो। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। बहुत तकलीफ में था। उसने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि पापा को बोलो मुझे छुड़ा लो। छुड़ा लूंगा मैं तो जरूर छुड़ा लूंगा उसको। कैसे? बताओ ना, कैसे छुड़ाओगे उसे? पैसे देकर। पैसे तो अंदर रेडी रखे हैं। अब पुलिस भी तो हरदम रेडी रहती। उनका कोई जासूस जरूर है जो हमारी सारी खबर किडनैपर्स को देता है। क्या 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 करें सूबेदार जी? कल जब किडनैपर्स का फोन आए तो उनको बोलो इस बार पुलिस साथ नहीं होगी, और सच में पुलिस साथ में नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर उनसे कहना होगा कि आप लोग पीछे हटिए। ऐसा ही करेंगे। ये पुलिस वाले ना किसी के नहीं होते। ये हमारे दर्द को कहाँ समझेंगे? जी, काश आपने बात हमें पहले बताई होती तो आलोक इस वक्त आप लोगों के साथ होता, वो सारा गिरोह जेल के अंदर। ये सभी मुल्तानगढ़ में है। ये चारों मुल्तानगढ़ में जहां भी है ना, वहां आप हमें लेके जाओगे अभी इसी वक्त। यही है। सभी चल। बोल, आलोक कहाँ है? बोल। सूबेदार, समझा दे अपने पिल्लों को, वरना ठोक दूंगा। समीर बेटा, आलोक कहाँ है? बोल, आलोक कहाँ है? वो आलोक भाग गया। भाग गया? कब? आज एक और बात है। तेरी मौत। समीर
बता ना। सर पापा वो सच में भाग गया पापा। सर सारी प्लानिंग उसी की थी सर। वो एंड मौके पे हमें चकमा दे के भाग गया सर। लेके जाओ सबको, लेके जाओ। लगता है प्लानिंग काफी लंबे टाइम से चल रही थी और काफी लंबे टाइम के लिए चल रही थी। और ज्योति, यहाँ ये किताब है, यहाँ एग्जाम कौन दे रहा है? हो क्या रहे यहाँ पे? तुम कौन हो? लोग कौन है? पुलिस। अगर मैं चाहूं तो तुम लोगों को एक साथ भी चीर सकता हूं और अलग अलग भी। कैसे पसंद करोगे? सर जहां तक मुझे मालूम है, आलोक पिछले 2 महीने से इन लोगों के पास था। हालांकि मैंने उसे अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। वो सच में भाग गया सर। जैसे खबर आई कि जीजा जी पकड़े गए हैं, अचानक से गायब हो गए। फिर से बोल। वो भाग गया सर। जैसे पता चला कि जीजा जी पकड़े गए। इंस्पेक्टर होगा तू अपने थाने में, इस समय तू अपने बाप से बात कर रहा है, समझे? फिरौती का कॉल तो ही करता था ना। तेरी इस टांग में प्रॉब्लम है ना? तेरे हाथ में भी प्रॉब्लम करूं? बोल, आलोक कहाँ है? आप झूठ बोल रहे हैं। हमारा आलोक खुद ऐसी प्लानिंग कभी नहीं कर सकता। सुजीत जी, वो लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। आलोक की किडनैपिंग कितनी सच है ये तो पता लगाएंगे हम। वैसे आपको एक बात बता दें, एक लड़की भी हमारी हिरासत में। लड़की? जी हाँ, लड़की। उसका कहना है कि आलोक ऐसे बिहेव ही नहीं कर रहा था जैसे कि उसका किडनैप हुआ। ये सबके सब स्टोरी फैल रहे हैं सर। इनकी तोड़ाई शुरू कर दे। वो लड़की निहारिका भी इन सबके साथ शामिल है। ज्योति आड़े हाथों ले रही है उसे। नहीं नहीं सर, उसे कुछ मत कीजिए प्लीज। उसे सबके बारे में कुछ नहीं मालूम है। वो इनोसेंट है सर। बोल बेटा समीर, कौन इन्वॉल्व था और कौन इनोसेंट? आलोक कहाँ है? सर ये सच है कि आलोक की किडनैपिंग हुई थी, लेकिन ये भी सच है कि वो खुद इस प्लान में शामिल था। तो इस दीपक से डरेगा ना तो मरेगा, और साथ में तेरी गर्लफ्रेंड निहारिका भी मरेगी। बोल, आलोक कहाँ है? बोल। सर असली मास्टरमाइंड यही है सर, दीपक मामा। झूठ है सर, सरासर झूठ। इसी ने बोला था कि आलोक को उठाते हैं। बोला उसके बाप के पास बहुत ज्यादा माल है। बोला था कि नहीं बोला था? बोल रहा है सर, सारी प्लानिंग इसी ने की थी सर। अरे सच बता, तूने नहीं बोला? पापा से पूछिए, हम ये सब करना ही नहीं सर। आलोक कहाँ है ये बताओ। आलोक कहाँ है? बोलो बोलो। सर वो मर गया सर। हमने उसे मार दिया सर। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाग गया, अभी कह रहे हो कि मार डाला। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या बोलोगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं कि आलोक कहाँ है? कहाँ है आलोक? सर मैं सच बोल रहा हूं सर, हम सब ने मिलकर उसे मार दिया। सुजीत, पुलिस ने शिनाख्त के लिए बुलाया है। कह रहे हैं कि लाश अपने आलोक की है।
दशरथ जी, अभी हम उन लोगों से आलोक के कत्ल और किडनैपिंग इनकी डिटेल्स निकलवा रहे हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि ये लोग राकेश के किडनैप के पीछे भी थे। दीपक और अभिषेक तो दूर के रिश्ते में पड़ते हैं। देखिए, हमने आपसे और सुजीत गट्टा जी से कितनी बार पूछा था कि क्या कोई ऐसा रिश्तेदार है जिस पे शक किया जा सकता है। लेकिन दीपक भैया और अभिषेक भैया का राकेश भैया से क्या बैर हो सकता है? देखो अदिति, बैर का तो पता नहीं, पर आलोक के केस में उन दोनों का कहना है कि आलोक उनके साथ मिला हुआ था। अब राकेश के बारे में वो क्या कहते हैं ये देखना बाकी है। सर, आलम थक चुका था, वापस घर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन ऐसे कैसे जाने देते उसे? बस अब बहुत हो गया, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मतलब जाना है, मैं जा रहा हूं। आलोक, क्या बच्चों की जैसी बातें कर रहे हैं? तू यहां से गया तो हम सब यहां से गए। लेकिन भैया, यहां पर भी रहकर कुछ हो तो नहीं रहा है ना। उधर पापा ईमानदारी से 50 लाख रुपए लाते हैं तो आप लोग लेने नहीं जाते हैं। अगर हम पैसे उठाने जाएंगे तो पुलिस हमें उठा लेगी। वो तेरे पापा और तेरे ताऊ दोनों बेकार में पुलिस की गोद में जाकर बैठे, और वो लोग उनकी आया की तरह साया बनकर पीछा। वो सब मुझे नहीं समझना। आप लोगों ने 2-3 दिन का खेल बोला था, वो खेल हो गया। हेलो, अपना फोन स्विच ऑफ कर दे। अरे भैया, वो मुझे ना आटे का डिब्बा घर पे छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ूंगा ना तो पापा फिर लेक्चर देने लगेंगे मुझे। 2 कान किस लिए दिए ऊपर वाले ने? यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। भैया सिर्फ 5 मिनट लगेगा, छुड़वा देता हूँ ना। अरे तू 10 मिनट में चक्की में होगा, तो हमारे साथ चल, तेरे लिए एक मस्त प्लान है। किडनैप? आप लोगों ने मेरा किडनैप किया? भैया, मेरा ना आटे का डिब्बा रेडी हो गया होगा, मैं डिब्बा लेने जाता हूँ। आलोक, हम मजाक नहीं कर रहे। हम तुम्हारे पापा से 50 लाख रुपए मांगेंगे और वो बड़ी आसानी से ये रकम हमें दे देंगे। देख, मांगेंगे 50, लेंगे भी 50, और उसमें से पूरे का पूरा 5 तेरा। भाई, मुझे इतना सर्कस करने की क्या जरूरत है? देखो, 50 या 5, पूरे के पूरे पैसे मुझे ही मिलने वाले। पापा सब कुछ मेरे लिए तो छोड़ के जाएंगे, करोड़ों रुपए जितने भी है सब मेरे लिए छोड़ के जाएंगे। वो कहावत सुनी है तूने कि जब दांत थे तो चने नहीं थे चबाने को, और जब चने हैं चबाने को तो दांत नहीं है। अच्छा, एक बात बता कि बुढ़ापे में ये करोड़ों रुपए क्या करेगा? अभी 2-4 दिन में तेरी जेब में कैश 5 लाख होंगे। सुन, ऐश करना। भैया, आप लोग पागल तो नहीं हो गए हो? या मेरे पापा को लल्लू पुंजू समझ रहे हो? अरे मतलब आप लोग एक फोन करोगे और पापा ऐसे ही लाके 50 लाख रुपए आपको दे देंगे। इधर पापा क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये मैं करा रहा हूँ, उनके साथ मस्ती मजाक कर रहा हूँ। 50 लाख नहीं, 50 जूते मारेंगे मुझे पूरे गांव में। और अगर दे दिए तो पूरे 50 लाख रुपए सिर्फ एक फोन कॉल पर, वो भी कैश, रोकड़ा। अरे बस करो यार मामा, कहने सुनने में सब बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कोई ऐसे ही इतनी बड़ी रकम बतौर फिरौती के दे देगा? पुलिस के पास नहीं जाएगा? ये एक छोटा रिस्क फैक्टर है। पुलिस, हमने किडनैपिंग केस की इंडस्ट्री में बहुत सारे केसेस स्टडी किए। एक एक केस की बाल की खाल की हमने। और ये हमने है कौन? किशोर, अभिषेक, दोनों मेरे साथ हैं। टीम है अपनी। मामा, लगता है टीवी पर रात में क्राइम पेट्रोल को ज्यादा ही देख रहे हैं आप। हाँ, वो भी हमारा स्टडी मटेरियल है। तो फिर शायद कभी पूरा एपिसोड नहीं देखा। एक भी ऐसा केस बता दो जहाँ पे क्राइम को सक्सेस मिली। देखा नहीं लास्ट में क्या होता है? सारे क्रिमिनल पकड़े जाते हैं और साले जेल में सड़ते रहते हैं। क्राइम पेट्रोल में उन्हीं केसेस को दिखाते हैं जिनमें क्रिमिनल बेवकूफ होते हैं, डफर सुराग छोड़ के जाते हैं। दर्जनों सैकड़ों ऐसे केसेस हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती। और वैसे हमारा प्लान फुल प्रूफ है। तो बोल, बनेगा गाड़ी का चौथा पहिया? फिर देखना गाड़ी कैसे भागती है। कोई टारगेट सोचा आपने? तू बता, है कोई मुर्गा? वो आलोक को जानते हैं आप? वो सुजीत गट्टा का लड़का। अच्छा नाम सोचा सुनील। और उसके उठाने का एक फायदा भी है। अपना एक बंदा ना दुश्मन के कैंप पे रहेगा, अपना जासूस। कौन? मेरे जीजा और तेरे पापा। देखो, ये बेवकूफी वाली बातें ना करो। जीजा एकदम मक्खन के जैसा ऑपरेशन होगा, और आलोक का बाप ना बिना किसी आनाकानी 50 लाख तो दे ही देगा। आप फिक्र मत कीजिए, मामा की प्लानिंग एकदम तोप है। किसी को किडनैप करना सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं, इंसानी तौर पर भी नाइंसाफी है। दुनिया में हर किसी के साथ इंसाफ नहीं हो सकता।
और हमारे साथ कौन सा हो गया, हमने कितने पैसे कमाए, जिक्र करने हैं ना। एक बार इस मौके को समझिए, ये एकदम रेडीमेड है सिर्फ हमारे लिए, और आपको सिर्फ सुजीत गट्टा के परिवार पर नजर रखनी है और बड़ी चालाकी से उन्हें फिरौती देने के लिए मना लें। और पापा, आपकी राय, आपकी सलाह को सारा गांव सलाखों पर रखता है, प्लीज। मुझे नहीं मालूम था कि मामला यहां तक पहुंचेगा। मेरी वर्दी की कसम, मुझसे इन लोगों ने कहा था कि आलोक बड़ी मस्ती के साथ रह रहा है और उसे कोई खतरा नहीं है। आलोक ने 5 लाख के लिए प्लान में शामिल होना कबूल कर लिया था, वो हमारे प्लान का हिस्सा था, उस पर कभी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। 5 लाख कैश ऑन द स्पॉट, पूरे के पूरे कैश। डील। डील। और ये निहारिका, इसका इस गैंग में क्या रोल था? कोई रोल नहीं था सर, उसे तो पता तक नहीं था कि आलोक किडनैप। वो तो उसके साथ बस फ्रेंडली थी। फ्रेंडली मतलब? आलोक को अपनी खूबसूरती से रिझा रही थी? बात कितनी आगे बढ़ी थी? सर वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करी थी और ना ही मैं ऐसा कुछ करने का सोच रहा था। सर आलोक को निहारिका को देखकर उससे मिलकर अच्छा लगता था, इसीलिए समीर उसे बार बार वहां बुलाता था। मतलब जब आलोक तुम लोगों के प्लान से थक गया, जब निहारिका से उसका मन ऊब गया, तो तुम लोगों ने उसको पीटा। उसे जाने देते तो हमारा भांडा फोड़ देता। मैं जा रहा हूं यहां से। तुम कहीं नहीं जाए, चल यहीं बैठ, समझा? भैया आप लोग भी कहीं नहीं जाते और मुझे भी कहीं नहीं जाने देते। अरे मैं जा रहा हूं। रोक मत मुझे, मैं जोर जोर से चिल्ला दूंगा। चुप रह, मैं चिल्लाऊंगा। चल कुछ भी हो जाए, इसे यहां से जाने नहीं दे सकते। ये तो प्लान में सोचा ही नहीं था। अभी प्रॉब्लम आई तो हल भी निकलेगा। सबसे पहले तुम समीर उस निहारिका को यहाँ आने से रोको, वरना ये बंदर ना सब कुछ बक देगा। निहारिका को मैं संभालूंगा, लेकिन अब आगे क्या करना है? कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी सोचना पड़ेगा। वहां पुलिस हट नहीं रही है और पापा बहुत परेशान हो रहे हैं। तुम सूबेदार जी की चिंता मत कर, जीजा जी बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन आप मामा, आप ना एक्सपर्ट से कोसों दूर है। सब कुछ मक्खन होगा बोल बोल के हमें इस दलदल में फंसा दिया। मामा पानी सर के ऊपर चढ़ने पर पापा ने जो जमीन गिरवी रखी थी, इस बात की इंक्वायरी कर रही है पुलिस लक्ष्मण काका साहब। पुलिस वाले को कुछ पता तो नहीं लगा है ना? पापा 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के बीच जरूर कुछ ना कुछ पकड़ा है। और अगर जीजा जी ढीले पड़ गए ना, तो हम सबकी खटिया खड़ी समझो। अब बताएंगे भी क्या करना है आगे? क्या हो आपके रिसर्च और केस स्टडी का? जरा हम भी तो सुने, बताओ जरा, ऐसा कौन सा केस था जिसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाई और मुजरिम हाथ मार गया? बोल दीपक गट्टा, कौन सा केस था? तू बोल। राकेश गट्टा का केस था? उस केस के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं इन्वॉल्व नहीं था। तू भी इन्वॉल्व नहीं था? दीपक गट्टा, राकेश गट्टा ने खुद अपनी किडनैपिंग करवाई, फिरौती के लिए कॉल किया और हवा हो गया। सर राकेश के केस में मैं भी इन्वॉल्व नहीं था सर। ये मेरा भाई दीपक और किशोर, इन दोनों ने कांड किया था सर। क्या कहा उन लोगों ने? कहाँ है राकेश? दशरथ जी, इस वक्त दावे के साथ तो हम नहीं कह सकते, पर वो लोग कह रहे हैं कि राकेश ने भी आलोक की तरह फिरौती में हिस्से के लिए हाँ कहा था। नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। इन दोनों केसेस में मिलाकर इतने झूठ बोले गए हैं ना, कि अब अगर कोई सच बोलता है तो हमें यकीन नहीं होता, और अगर कोई झूठ बोलता है तो भी हमें यकीन नहीं होता।
राकेश, अरे दीपक भैया फोन क्यों ले रहे हो? अरे ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। सब पार्टी करने वाले, फुल ऑन पूरी रात। फोन का क्या करेगा? अच्छा वैसे हम जाकर रहे हैं, उतना ही बता दो। सरप्राइज है, पर यकीन मान सुनकर हिल जाएगा। तो इन शॉर्ट तुम्हारा केस स्टडी का केस भी तुम्हारा ही केस है, प्रैक्टिकल वाला, राकेश गट्टा किडनैपिंग। इसमें बात आगे बढ़ी नहीं और मामला ठंडा पड़ गया। दशरथ से तुम लोगों ने मांगा 75 लाख और सुजीत से 50 लाख। ये रकम क्यों चाहिए थी? ज्ञानी सूबेदार की जमीन जो गिरवी पड़ी थी उसे छुड़ाने के लिए? क्या इन दोनों किडनैपिंग का मास्टरमाइंड ज्ञानी सूबेदार है, या वो एक्टिंग कर रहा है कि वो कुछ नहीं जानता? वो महज आलोक किडनैपिंग केस का एक इन्फॉर्मर है। नहीं सर, मेरे पापा इस सब में इन्वॉल्व नहीं थे। वो तो पहले से ही मना कर रहे थे सर। तुम सब भी तो मना ही कर रहे थे ना, है ना? राकेश गट्टा और आलोक गट्टा ने जिद की कि हमें किडनैप कर लो और तुम लोगों को किडनैपर बना दी। बोलो इस किडनैपिंग का मकसद क्या था और तुम लोगों को इतने पैसे की क्या जरूरत थी और तुम लोग इतने बेचैन क्यों हो रहे थे? मुझे पता था कि राकेश अगवा हुआ है, सभी को पता था, लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस मामले में मेरा साला दीपक भी इन्वॉल्व है। दीपक इन्वॉल्व क्यों था? हम दोनों की हालत बहुत खस्ता थी, बहुत बुरी। दोनों के बहुत सारे पैसे डूबे हुए थे। कहाँ? सरकारी नौकरियां पाने की कोशिश में। लेकिन तेरा ये बलराम बताए तो, कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी का वादा कर रहा है वो? अब क्या फर्क पड़ता है जीजा जी, सरकारी नौकरी है, डिपार्टमेंट कोई भी हो। बंदे को एक तनख्वाह गवर्नमेंट देगी और दूसरा वो खुद कमा लेगा। वैसे बलराम बोल रहा था कि खुद के कमाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अरे यार दीपक, तुम तो ये वाला एग्जाम भी फेल हो गए। अब इसके अलावा कोई दूसरा चॉइस तो है भी नहीं। और वैसे भी विकलांग हो तो एडमिन के अलावा कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते। कहीं तो जैक लगा दूं। अरे भैया, अपना काम ऐसा वैसा नहीं है कि किसी बड़े बाबू या मंत्री वंत्री से फ़ोन लगवा दिया। बड़ा लंबा चौड़ा काम है। सरकारी नौकरी के लिए ना एग्ज़ाम पेपर लीक करवाना, किसी सही बंदे से उसे लिखवाना, जमा करना, सिस्टम को पूरा ऊपर से नीचे ऑयलिंग करना, पैसा खिलाना पड़ता है, तब जाके मुंह बंद होता है। कितना? अब वो तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि अच्छों का तेल निकल जाता है इतने पैसे जुटाने में। भैया मैं तो पूरा एडवांस लेता हूँ। हाँ, इतनी गारंटी ज़रूर देता हूँ कि एक बार नौकरी लग गई ना तो दूसरी तनख्वाह में पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। तुम जितना दोगे उतनी तगड़ी नौकरी मिलेगी। 25 लाख आए कहाँ से तुम्हारे पास? अम्मा और अभिषेक से बात करके अपनी ज़मीन बेच दी और पैसे दे दिए बलराम को। 3 महीने बाद पोस्टिंग आएगी ऑफिसर की। अब ये समीर को भी कहीं लगाओ ना, क्योंकि सर्विसेज एग्जाम का ये लास्ट साल है। अब पता नहीं वो पास होगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अब भी अपनी जमीन बेचोगे? नहीं, मैं वो साहूकार के पास गिरवी रखूंगा। तो बलराम से बात तो कर देगा ना? क्यों नहीं जीजा जी, समीर मेरा भी तो भांजा है। और वैसे बलराम ना कहीं किसी न किसी सरकारी नौकरी में उसको पक्का फिक्स करा दे। आप बस एक काम करो, आप फटाफट पैसे का इंतजाम करो, मैं बात करता हूँ उससे। मामा क्या हुआ? फोन नहीं उठाया क्या? साला ये बलराम मिशन कहाँ गायब हो गया? 2 हफ्ते पहले बोल रहा था कि सामने से फोन करेगा। अब देखो रिंग जा रही, फोन ही नहीं उठा रहा। देख कहाँ हो यार बलराम, फोन ही नहीं उठा रहे हो। अरे मैं काम के बीच हूँ यार, बेवक्त फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हो, कैसे उठाऊं? हमें अब तक ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी और हमारी पहली तनख्वाह भी आ जानी चाहिए थी। तनिक प्लान चेंज हो गया है। क्या मतलब? वो दोनों नौकरियां थी ना, तुम्हारी और तुम्हारे वो भांजे समीर की, बड़े साहब ने किसी और को दे दी। क्या? क्यों? अरे उन्होंने 35 पकड़ा दिए, और क्यों? तो अब हमारा क्या? देखो भैया, मार्केट में आग लगी पड़ी है, 45 दे के बुझा दो। देखो भैया, मजाक मत करो। मैंने अपनी जमीन बेची है और समीर के पिता ने गिरवी रखी है। अब हमारे पास और पैसे नहीं है। तो क्या करूं? भूल जाओ सरकारी नौकरी। हम किसी और एजेंट से बात करेंगे। तुम आज का आज हमारा पैसा वापस दो। वो तो ऑलरेडी सिस्टम में इंटर हो चुके हैं।
वो कैसे लौटा दूं? देखो भैया मजाक मत करो, है वैसे हमारा मूड ऑफ है, हमें आज ही पैसा वापस चाहिए। सरकारी अफसर बनना है ना, हैं? 20-20 और खड़े कर दो, जितना दिए हो ना इतने में लोअर डिवीजन क्लर्क भी नहीं बनोगे। वैकेंसी आएगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, खामखा फोन करके डिस्टर्ब मत करना, उठाऊंगा नहीं। पल्ले पड़ रही है बात? चूना लगा दिया बलराम ने, चूना नहीं तेजाब फेंक दिया। एक तरफ अपनी जान लड़ा रहे थे, एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, दिन रात पढ़ाई कर रहे थे कि मेरिट लिस्ट में आ जाए, उसी से कुछ हो जाए। लेकिन जब ये पैसे डूबे ना सर, ये नुकसान दिल में नसूर बन गया। और इस नासूर का इलाज किडनैपिंग था। अपने पैसों की रिकवरी के लिए तुमने अपना सारा दिमाग किडनैपिंग जैसे संगीन जुर्म में लगा दिया। राकेश गट्टा वो भी शामिल था इस किडनैपिंग में? पैसे किसे नहीं चाहिए होते सर, लेकिन राकेश ने सोचने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया। अबे कितना टाइम लेगा सोचने के लिए? 75 लाख रुपए तेरे पापा यूं दे देंगे, तेरे को मिलेंगे 25 लाख। 25 बैठे बैठे यूं ही। पहले तुम मेरा फोन लौटा दो, मैं घर जाकर सोचकर बताता हूँ। घर जाकर तो सीधा अपने बाप को बोलेगा और बाप पुलिस वालों को। नहीं, मैं सच में सोचना चाहता हूँ। इसमें सोचने जैसा क्या है? एकदम दूध भात की जैसे है। देख, हम फिरौती मांगेंगे, वो देंगे, हम उठा लेंगे, इसके बाद हम सब अपना अपना हिस्सा ले लेंगे और फिर हवा हो लेंगे। सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन मुझे सोचना है क्या कैसे होगा। तो यही सोच रहे, सारी रात सोच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने राकेश और आलोक को खुद अपने ही घर वालों को लूटने के लिए मना ली। आलोक तो खुशी खुशी एग्री हो गया था, लेकिन 2 महीने बाद पलट गया। और राकेश शुरू से ही मना कर रहा था, और फिरौती की पहली कॉल के बाद वो हमसे गुस्सा हो गया था। किशोर, क्या है ये? हाँ, क्या है ये? दीपक भैया, क्या है ये? आप लोग बहुत ही घटिया और खतरनाक खेल खेल रहे हैं, और आप लोग ने जबरदस्ती मुझे भी इसमें शामिल कर दिया है। देख लेना, हम सब डूबेंगे इसमें। अगर हम डर के खेलेंगे तो डूबेंगे, और डट के खेलेंगे तो हवा में उड़ेंगे। और एक बार कैश आउट लग गया ना, सब कुछ सही हो जाएगा। और सुन, तेरे पॉकेट मनी में होगा 25 लाख कैश। मैं जा रहा हूं अपने घर, लेकिन मैं तुम लोगों का नाम नहीं लूंगा। कह दूंगा कि 2 अज्ञात लोग थे, ठीक है? इतना मैं कर सकता हूं तुम लोग के लिए। राकेश, राकेश, कहीं नहीं जा रहा तू? राकेश, मेरे साथ तुम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। चल अंदर चल, मुझे नहीं रहना तुम लोग के साथ। राकेश, राकेश मेरी बात। राकेश, 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 राकेश मेरी बात सुन। सांसें चल रही है। जब तक इसकी सांसें चलेंगी ना, तब तक हमारे लिए खतरा बना रहेगा। क्या बोल रहे हो? वही जो तू समझ रहे। अगर राकेश जिंदा रहा तो हम मरे। राकेश के मर्डर के ख्याल से हम सुन पड़ गए थे, पर अब हम पीछे नहीं हट सकते थे। हम इस प्लान में काफी अंदर तक घुस चुके थे। किडनैपिंग की तैयारी तुमने एग्जाम की तरह की, ऑनलाइन रिसर्च की, क्राइम शो देखे, फर्जी आईडी से सिम कार्ड लिए, पकड़े ना जाओ इसलिए चाइनीज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए। क्या सोचा था? क्राइम शो देखकर परफेक्ट क्राइम कर लोगे? क्राइम शो देख के ये तो सीख रहे हो कि क्राइम कैसे किया जाता है, लेकिन क्राइम शो के एंड में मुजरिम कहाँ पहुँचता है ज़रा ये भी देख लेते। ये देखते तो तुम्हें समझ में आता कि मुजरिम पहुँचता है वहाँ जहाँ इस वक्त तुम लोग हो, जेल और सजा के नरक में।
सर ड्राइवर्स लगातार 4 दिन से खोज रहे हैं, पर वो सूट के साथ नहीं लगा जिसमें राकेश की बॉडी थी। सर नदी के किनारे पे पड़ने वाले जितने भी पुलिस थाने हैं, सब में चेक किया, किनारे पे किसी को भी सूटकेस वाली लाश नहीं मिली। इन लोगों के हिसाब से इन लोगों ने किडनैपिंग के 2 हफ्ते बाद राकेश को मारा और सूटकेस में डालकर नदी में फेंक दिया। अब इस हादसे को 1 साल गुजर चुका है। 1 साल काफी लंबा वक्त होता है, पर फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, उसे ढूंढते रहेंगे।